अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़िंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़िंजानी। माह दिसंबर के हवाले से इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू रहेगी। और माह दिसंबर जो कि साल का बहुत ही अहम महीना, और इसके साथ साथ गो कि इस महीने के बाद एक नए साल की इब्तिदा हो जाएगी। तो ये महीना बेसिकली जैसे कि आपको इल्म है कि माह दिसंबर वैसे ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग रहता है, स्पेशली अपने लैंडस्केपिंग के हवाले से, स्नो फॉलिंग के हवाले से, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि इस महीने में आप लोगों के दिलों में जो मोहब्बत कायम रहती है वो शायद साल के दूसरे महीनों में इतनी खूबसूरती के साथ ना हो, क्योंकि ये महीना इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी उमंगें लेके आता है, बहुत सारे जज्बात, बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आता है सोच में भी, क्योंकि पूरा साल गुजर चुका होता है। पूरे साल के तजर्बात आपके पास माजी के अक्स में सेव रहते हैं और आगे साल के आने वाली प्लानिंग्स आपके सामने रहती हैं कि आपने ज़िंदगी में आगे क्या करना है। तो इस साल के इस पूरे महीने के हवाले से इंशाल्लाह हमारी डिस्कशंस रहेंगी। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो कि मुझे बिलमुशाफा मिलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं मौजूद रहूँगा कराची में 1 तारीख से लेके 7 दिसंबर तक। आप लोग बिलमुशाफा मुझसे वक्त लेके मिल सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो कि बिल्कुल तोहफ़तन फ्री हासिल करना चाहते हैं रूहानी नक्श इसमें आज़म का, वो लोग ख़त भेज के भी हासिल कर सकते हैं, और बिलमुशाफा कराची या लाहौर या रावलपिंडी ऑफ़िस से भी आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह हमारी ये जो गुफ्तगू है इस पूरे महीने की हर ज़ोडिक साइन के हवाले से होगी, और हम लोग आपको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि हर ज़ोडिक साइन में जो लगने वाले ग्रहण के मनफी असरात हैं उससे आप लोग कैसे महफूज रह सकते हैं। लेकिन चूँकि ये शमसी ग्रहण है, इस साल का आखिरी ग्रहण है और ये मुकम्मल ग्रहण है, गो कि पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा। 14 दिसंबर को ये हो रहा है, और जैसे कि आपको इल्म है कि थोड़ा सा मगरिब का टाइम करीब आ जाता है, तो ये टाइम स्टार्ट होने जा रहा है ग्रहण का पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 6:30 बजे, और इख्तिताम जाके इसका होगा कुछ रात अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे से कुछ 4-5 मिनट पहले। पाकिस्तान में या एशियाई ममालिक में ये ग्रहण नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका इम्पेक्ट लाजमी तौर के ऊपर हर दुनिया के किसी भी ख़त्ते के ऊपर लोग हों उनके ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ इस ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली चीज़, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि नमाज आयात लाजमी पढ़ी जाती है। शमसी ग्रहण हो तो नमाज कसूफ़, कमरी ग्रहण हो तो नमाज खसूफ़। 2 रकत नमाज का तरीका है, और दूसरी नमाज से थोड़ा सा ये तरीका मुख्तलिफ रहता है, क्योंकि इसमें हर रकत में 3-3 रुकू होते हैं। तो आप लोग इसका तरीका ज़िंजानी जंदरी में बआसानी देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं इल्म तो मेरे मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके भी मुझसे मंगवा सकते हैं। ग्रहण की एहतियाती तदाबीर तो इंशाल्लाह आपके ज़ोडिक साइंस में डिस्कस होंगी, लेकिन माह दिसंबर की पूरे हम लोग इस्लामी वाक़यात की अगर गुफ्तगू करें तो माह दिसंबर में कुछ अहम इस्लामी वाक़यात भी रूनमा माजी में हो चुके हैं, जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस माह दिसंबर की जो इब्तिदा होने जा रही है ये बेसिकली उर्स होने जा रहा है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का, जिनका मज़ार अक़दस जो है इंडिया में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं तो आगे हमारे पास उर्स है शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह का, जिनका मज़ार अक़दस रूहानी शहर मुल्तान में है। और इसके साथ साथ हमारे पास अगले ही दिन वफ़ात है मूसा अल मुबारका अलैहिस्सलाम की। तो इसके साथ साथ इनकी वफ़ात क्योंकि 206 हिजरी में हुई है, और इनका जो वफ़ात है इसके एतबार से भी ये महीना बहुत अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ें तो हमारे पास मज़ीद मुल्तान की एक बहुत ही मशहूर सूफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं और सूफ़ी हैसियत के जो शख्सियत हैं उनका उर्स मुबारक आ रहा है, जो कि बेसिकली उर्स है रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का। इसके अलावा इसी महीने में हमारे पास कुछ रवायात के मुताबिक क्योंकि कुछ रवायात जो हैं वो इस्लामी एतबार से मुख्तलिफ हैं, इसी महीने में हमारे पास विलादत मसूद है हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की, जो कि 5 हिजरी को वाक़या हुई है। इसके साथ साथ हमारे पास इसी ही साल इस्लामी तारीख़ और इस्लामी दरीचों के मुताबिक जंग मौता भी है, जो कि 8 हिजरी में हुई थी मौता के मुकाम के ऊपर। और इसके अलावा इसी महीने के इख्तिताम के ऊपर हमारे पास एक शहादत और एक विलादत भी है। एक शहादत है बेसिकली इसमें भी एहतमाल शहादत है, क्योंकि मुख्तलिफ रवायात जो हैं वो मुख्तलिफ मिलती हैं, लेकिन कुछ रवायात के मुताबिक जो एहतमाल शहादत है वो हमारे पास हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की शहादत बनती है, जो कि 11 हिजरी में हुई थी। कुछ रवायात के मुताबिक जो है वो इस्लामी तारीख़ जो बनती है इसी महीने में हमारे पास आएगी। एहतमाल शहादत का भी
दिन आएगा। लेकिन इख्तिताम महीने की जो बिल्कुल आखिरी दिन है दिसंबर की, उस दिन हमारे पास मिलाद मसूद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, जो कि चौथे इमाम भी हैं और मैदान शहदाए करबला के बीमार भी हैं। तो इनका जो बेसिकली मिलाद मसूद है ये क्योंकि हुआ है 38 हिजरी में और इसी दिसंबर के दिन ये बिल्कुल आखिरी तारीख में आ रहा है। इसके साथ साथ एक और बहुत मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग जो कि कोयटा के शहर में है, कोयटा का शहर जिसमें सूफ़ी बाबा के नाम से बड़े मशहूर एक बुज़ुर्ग हैं, उनका भी उर्स मुबारक इसी दिसंबर के महीने में आएगा। तो बेसिकली ये पूरा महीना इस्लामी वाक़यात के हवाले से भी बहुत अहमियत और फ़ादियत का हामिल है। और इसके साथ साथ कमर तरक़ब के अयाम का अगर हम लोग ज़िक्र करें, वैसे तो आपको ज़ंजानी जंतरी में ये बासानी मिल जाते हैं, लेकिन कमर दर अक़रब जो हमारे पास इस महीने में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मिलते हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसका टाइम कुछ तकरीबन 7 बजे के करीब शुरू होगा सुबह, और ये जाके इख्तिताम हो रहा है 13 दिसंबर को। लेकिन जैसे ही इसका इख्तिताम होगा 13 दिसंबर को, तब तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कमर दर अक़रब आगाज़ हो चुका होगा, जो कि जाके इख्तिताम पज़ीर होगा 15 दिसंबर को। तो ओवरऑल कुल मिला के अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 11 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक का जो टाइम है ये ख़ास एहतियात का टाइम है, क्योंकि ये शमसी ग्रहण के पहले 3 दिनों में भी आ जाएगा और इन्हीं दौरान ग्रहण का टाइम भी आएगा, और 15 में मज़ीद 2 दिन और अगर शामिल कर लिए जाएँ यानी कि 17 तक, तो ग्रहण के अयाम मनफी भी कवर हो जाते हैं और कमर दर अक़रब के जो मनफी अयाम हैं वो भी कवर हो जाते हैं। तो इन तमाम अयाम में यानी कि 11 से लेके अगर आप लोग 16 तारीख तक सदक़ात रेगुलरली देते हैं तो बहुत सारे मनफी असरात से आप लोग इंशाल्लाह महफूज रह सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोगों का ज़ोडिक साइन हमें इस मंथ की क्या प्रेडिक्शंस बताता है। एरीज़ बुर्ज हुमल, एरीज़ वालों का माह दिसंबर पूरा मंथ अगर हम लोग एनालाइज करें तो ग्रहण जैसे कि आपको इल्म है कि 14 तारीख को लग रहा है, तो शमसी ग्रहण होगा। पाकिस्तान में चूँकि नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके असरात तमाम ज़ोडिक साइंस के जो अफराद हैं, तमाम शुबाह ज़िंदगी के जो अफराद हैं, उनके ऊपर उसी तरह ही मुरतब होंगे। ग्रहण के दौरान नमाज आयात लाजमी तौर के पर अदा करें और इसके साथ सदका भी ज़रूर दें। पूरे मंथ को एनालाइज़ किया जाए तो पूरा माह दिसंबर जो कि इस साल का आखिरी महीना है और इंशाल्लाह इसके बाद 2021 का साल शुरू हो जाएगा, तो माह दिसंबर के बारे में आप लोगों की पूरे महीने की जो पर्सनालिटी है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता बहाली की सूरत अख्तियार कर रहा है, तो मज़ीद इस महीने भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको मशवरे की ज़रूरत लाजमी तौर के ऊपर रह सकती है। आप जो भी फ़ैसला कर रहे हैं उसके ऊपर लाजमी तौर के ऊपर मशवरा करें। फाइनेंशियली पोजीशन आपकी देखी जाए तो माह दिसंबर आपकी आमदनी के लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम है। एक वो हिस्सा है जो ग्रहण के पहले का है, जिसमें आपकी माली कुशादगी ज़्यादा बेहतर रहेगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी, खुशहाली की कैफियत बहाल रह सकेगी। आप लोगों के जितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट इंशाल्लाह हो सकेंगे। ग्रहण के जो बाद वाला हिस्सा है वो आप लोगों के लिए एहतियात करना है। आपके पास पहले 14 दिन है कि आप लोग प्लानिंग्स करें, सेविंग्स करें, और बाद वाले महीने के वो अयाम जिनमें फाइनेंशियली तौर के ऊपर इतनी अच्छी खुशाइन पोजीशन नज़र नहीं आती, उसकी प्लानिंग्स अपने पास समेट के रखें ताकि बाद वाले दिनों में आप लोग चीज़ों को बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट कर सकें। आप लोगों के इस पूरे महीने का अगर हम लोग सफ़र देखते हैं तो सफ़र आपके इब्तदाई पहले हफ्ते में इतना खुशगवार नहीं है, लेकिन पहले हफ्ते के जो बाद का दौरानिया है, अगले 3 वीक्स, वो आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार रह सकेंगे। आप सफ़र कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। सफ़र से रूहानी मकासद भी हल हो सकते हैं और तजदीद के लिहाज से जितनी चीज़ें हैं उनमें भी आपको फ़वाइद मिलेंगे। इसके साथ नसीब ही यावरी कर सकता है। आप लोगों के अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ पहला जो हफ़्ता है उसमें चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के लिए एहतियात कुन है। इसके अलावा जो ग्रहण वाला दिन है, ग्रहण का जो दिन है 14 तारीख, इससे आप 3 दिन पहले और 3 दिन बाद का जो दौरानिया है उसको आप कैलकुलेट करके रेड मार्क कर लें। ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें आप लोगों की तमाम तरह ऐसी चीज़ें जो कि बेसिकली आपकी ख्वाहिशात से मंसूब करती हैं, आपकी बैरून मुल्क सफ़र से मंसूब हैं, या आप लोगों के लिए लिटिगेशंस की जितनी भी चीज़ें हैं वो इन अयाम में इतनी ज़्यादा खुशगवार नहीं रह सकेंगी, तो इनमें एहतियात के साथ सदका भी लाजमी तौर के पढ़ते हैं।
आप लोग के अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप्स को देखा जाए तो पहला हफ्ता गुजरने के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह बढ़ना शुरू होंगी, आपको उनकी तरफ से ताउन मिल सकेगा। बहन भाइयों के साथ आपके जो रिलेशंस हैं इस पूरे महीने में आप लोगों को ऑन एंड ऑफ जो सिर्फ पहला हफ्ता है ये थोड़ा सा गैर मुस्तकिल मिजाजी की कैफियत रखे हुए नज़र आता है। आपके जितने भी बहन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स में, लेकिन जैसे ही पहला हफ्ता गुजरेगा चीज़ें सॉर्ट आउट होने चली जाएंगी, काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाएंगी और मामलाते ज़िंदगी आपके रिलेशनशिप्स वाइज इंशाल्लाह पॉजिटिव रह सकेंगे। खानगी सूरत हाल देखी जाए तो इस महीने में सिर्फ कमर दर अकरब के वो मनफी अयाम हैं जिसको आपको एहतियात कर नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि कमर दर अकरब का जो ज़माना होगा उसमें आपके चाहे फैमिली में मैटर्स हों, चाहे आपके ज़ाती प्रॉपर्टी के, घर की शिफ्टिंग के, घर की तज़ीन और आराइश के, वालदा की सेहत के या ज़राअत से रिलेटेड चीज़ें हों, सभी मामलात आप लोगों के लिए एहतियात करना है। तो कमर दर अकरब के अयाम इस पूरे महीने में आप लोग लाजमी तौर के ऊपर एहतियात की सूरत में रखें। ये वो अयाम हैं जिनमें चीज़ें आप लोगों के लिए एहतियात करना है। बाकी पूरा महीना आप लोगों के लिए खानगी खुशहाली के लिहाज से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक समरात आपको दिला सकेगा। इसके साथ साथ आप लोगों की मामलात मोहब्बत देखे जाएं तो इस महीने में इंशाल्लाह फाइनली तौर के ऊपर आपकी रोमांटिक ज़िंदगी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव होने जा रही हैं। बिला वजह की प्रॉब्लम्स, इख्तलाफात, बिला वजह की लड़ाई झगड़े और नाराज़गियों का जो सिलसिला है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और इस महीने की 10 तारीख के बाद से चीज़ें आपके लिए मामलात मोहब्बत के लिहाज से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। सिर्फ जो ग्रहण वाला दिन है, क्योंकि ग्रहण बेसिकली है शमसी ग्रहण और मामलात मोहब्बत का आपका जो प्लानट है ये भी शम्स ही है, तो शमसी ग्रहण होने की वजह से आप लोग 10 के बाद से जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं इसको आप एक्सीड करके 14 तारीख तक जब तक ग्रहण है तब तक आपने इसको स्टिल एहतियात की तरफ ही रखना है। ग्रहण के बाद से फाइनली तौर के ऊपर आपकी जो मामलात मोहब्बत से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ेवरेबल रहेंगी, आपको खुशी नसीब होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद के रोज़ शब और औलाद से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए पहले 15 दिन एहतियात कुन है और पहले 15 दिनों की एहतियात जो है वो आपको अगले 15 दिन काफ़ी हद तक ज़हनी तौर के ऊपर सुख दिला सकेगी। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अगर देखी जाती है तो फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों की इंशाल्लाह 13 तारीख के बाद से बेहतरी की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो पहले 13 दिन जो हैं ये आपको सेहत के लिहाज से भी, मुलाजमती ज़िम्मेदारियों के लिहाज से भी, आप किसी जगह के ऊपर जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो तब भी इतने ज़्यादा मुनासिब नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के फ़ैसला करें। इसके साथ साथ आप लोगों के 13 तारीख के बाद के जो अदवार हैं उनमें आपके लिए फ़िज़िकल हेल्थ वाइज भी चीज़ें अच्छी हैं कि आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला बीमारी से शिफा याब करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आप लोगों के जितने भी मामलात हैं, स्पेशली मुलाजमती अमूर के हवाले से, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं अपनी मातहत लोगों के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, आपके अफसरान के साथ, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुनासिब तौर के ऊपर 14 तारीख के बाद से, यानी कि ग्रहण के दिन के बाद से ही बेहतरी की सूरत अख्तियार करना शुरू कर जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के मैरिटल लाइफ से रिलेटेड जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ये बेसिकली आप लोगों के अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये आप लोगों की तमाम महीना खुशहाली की कैफियत बहाल रखे हुए नज़र आएगी। आपका शरीक हयात या शरीक कार जिसके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं पार्टनरशिप की बुनियादों के ऊपर, तमाम चीज़ें आपके लिए पूरे महीने काफ़ी हद तक खुशगवार रहेंगी, माँ सवाए आखिरी हफ्ते के। पहले 3 हफ्ते चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशगवार रहने वाली हैं, चाहे वो आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी शरीक हयात की अटैचमेंट हो आपके साथ, उसके साथ आपके प्रॉब्लम्स के सॉर्ट आउट करना हो, उसकी मावनत हो, उसके साथ मिल के कोई काम करना हो या इवन उससे एडवाइस ही क्यों ना आपने लेनी हो। पहले 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार हैं। इसके साथ साथ यही सूरत हाल आपकी पार्टनरशिप के कामों में भी इंशाल्लाह रह सकेगी। लेकिन जो आखिरी हफ्ता है ये आप लोगों ने ख़ास एहतियात बरतनी है मुश्तरका बुनियादों के ऊपर कोई भी नया काम शुरू करने से। इसके साथ साथ शरीक हयात के साथ दौरान गुफ्तगू अपने लहजे में नरमी और शाइस्तगी को बहाल रखना है और चीज़ों को दरगुजर कर दीजिएगा आप लोग आखिरी हफ्ता इस महीने का। इसके साथ साथ आप लोगों के जितने भी मामलात हैं विरासती नौयत से जुड़े हुए, इनमें आपको कम्युनिकेशन लेवल जो है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इस महीने आपको रिस्पेक्ट भी मिल सकती है, आप लोगों की इज़्ज़त की बहाली भी हो सकेगी। तो विरासती प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए
ये महीना कमर दर अकरब के अयाम और सिर्फ शमसी ग्रहण का जो दिन है 14 तारीख का, इसको निकाल के बाकी पूरा महीना आप लोगों के लिए काफ़ी खुशहाइंद रह सकेगा। आप लोगों के ऐसे मामलात जो कि लिटिगेशन से रिलेट करते हैं, तो कानूनी मामलात में तजर्बाशुदा लोगों की राय को अहमियत लाजमी तौर पर बढ़ दें, क्योंकि उनकी राय या बुज़ुर्गों की मशावरत और उनकी मावनत से ही आपकी लिटिगेशन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह इस महीने में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप लोगों का जो ज़ाती करियर है, ज़ाती रिस्पेक्ट है, करियर में इजाफा देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो कि बेसिकली आपसे उम्र और तजर्बे में बड़े हों और आपको हकीकत की तरफ जो है वो माइल कर सकें, आपको ज़िंदगी की हकीकतों की तरफ लेके जा सकें। तो बेसिकली ये महीना थोड़ा सा सच्चाइयों का भी महीना है आपके करियर वाइज, और करियर की स्टेबिलिटी जो है ये ही बेसिकली आप लोगों की हकीकत का बेसिकली आईनादार साबित होगी। तो ये महीना आप लोगों के लिए सही मायने में अपने करियर की सही सिमत को तयन करने का मंथ है, जिसमें अगर आप लोग कामयाब हो जाते हैं तो जो अगला साल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार साबित होगा। आप लोगों की ख्वाहिशात की बात की जाए तो आप लोगों की कुछ ख्वाहिशात जो हैं ये अधूरी रह सकती हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें आपकी इस महीने में कोशिश करने से इंशाल्लाह फुलफ़िल हो जाएंगी, क्योंकि हासदीन कम होने जा रहे हैं सोशली तौर के ऊपर भी, पॉलिटिकली तौर के ऊपर भी, और ऐसे लोग जो कि आपके कामों में बिला वजह रुकावट क्रिएट करते चले आते थे वो भी इंशाल्लाह कम हो सकेंगे। इस पूरे महीने की जो एहतियाती तदाबीर हैं उसमें कमर दर अकरब के अयाम में एहतियात, इसके अलावा शमसी ग्रहण में नमाज आयात के साथ साथ सदका, और इस पूरे महीने की बाकी जो हर्डल्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए आप जो सदका देना चाहते हैं, तो सदका बेसिकली आप लोग अपने ही हाकिम सदार मरीक का है, जो कि आप लोग हर मंगल वाले दिन दे सकते हैं। एवरी ट्यूसडे कोई भी रेड कलर की चीज़ लेके आप लोग हस्बे तौफीक सदका लाजमी तौर पर बढ़ दें, ताकि आपकी सोच पॉजिटिव रहे, आप लोग डिप्रेशन से कम रह सकें। तो चीज़ें अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए लाजमी तौर के ऊपर सदक़े के साथ एहतियात और पूरे महीने की प्लानिंग्स, बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। टॉरस बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली ये पूरा माह दिसंबर अगर हम लोग एनालाइज़ करें तो इस पूरे मंथ के जो आप लोगों के टाइमिंग्स हैं, सिर्फ आप लोगों ने शमसी ग्रहण में एहतियात करनी है। इस ग्रहण के पहले 3 दिन और बाद के 3 दिन ये ख़ास एहतियात वाले होंगे, यानी कि 14 तारीख को जो शमसी ग्रहण लग रहा है उस दौरान नमाज आयात सदक़ात ये लाजमी तौर के बढ़ दें, और पहले 3 दिन और बाद के 3 दिन आप लोगों ने हर लिहाज से एहतियात करनी है। स्पेशली आप लोगों के कानूनी मामलात हों, चाहे विरासती मामलात हों या फिर पार्टनरशिप से माली प्रॉब्लम्स हों, हर चीज़ में आप लोगों ने एहतियात करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों का पूरे महीने को अगर हम लोग एनालाइज़ करें तो ये पूरा महीना बेसिकली आप लोगों के 2 हिस्सों में तकसीम है, पहले 20 दिन और बाद के आखिरी दिन। ये ऐसे अयाम हैं जिसमें पहले 20 दिन आप लोगों की तमाम तर ऐसी चीज़ें जो कि मुलाजमत से मुंसलिक हैं, जो कि सेहत से मुंसलिक हैं, जो कि आपके दूसरों के साथ, रिश्तों के साथ, कुलीग्स के साथ हों, चाहे अफसरान के साथ हों, या आपके मुश्तरका मफादात के काम जो हैं वो आपके शरीक कार के साथ हों। आपके ऐसे तमाम मामलात जो कि बेसिकली आप लोगों के अखराजात को कम करने के लिए हैं, ऐसे तमाम इक़दामात जो कि अपनी ज़िंदगी से हासदीन को निकालने के लिए हैं, ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। इस पूरे महीने में आप लोगों की जो आमदनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, मामलाते आमदन जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिकली आप लोगों की ग्रहण के पहले के अयाम और ग्रहण के बाद के अयाम, ये 2 हिस्सों में तकसीम है, क्योंकि पहले के वो अयाम हैं जिसमें आपको लोगों के फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट रहेंगी, आप लोगों को माली तौर के ऊपर खुशहाली नसीब होगी, नित नए आइडियाज़ आ सकते हैं, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों को जनरेट करने में भी, आमदन को बढ़ाने में, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, इवन आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खुशगवार रहेगा कि आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ और दलाइल रहेंगे कि दूसरे लोगों को अपने लिए आप लोग कायल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए वो हिस्सा जो कि बेसिकली ग्रहण के बाद का है, यानी कि 14 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम, इसमें आपको माली तौर के ऊपर तमाम तरह अपनी प्लानिंग्स लाजमी तौर के ऊपर तरतीब देनी है, और लेन देन के मामलात में एहतियात लाजिम रखें। इसके साथ साथ नई इन्वेस्टमेंट्स जो भी आप करना चाहते हैं, पहले 14 दिन में कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है। ग्रहण के बाद के जो अयाम हैं वो किसी नए काम की इब्तिदा, नए काम में इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं नज़र आते। इसके साथ साथ आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस पूरे महीने का, माँ सवाई कमर दर अकरब के अयाम के, आप लोगों का पूरे महीने में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस महीने की जो इब्तिदा है और इस महीने की इख्तिताम है उसकी प्लानरी पोजीशन से ये चीज़ हमें इंडिकेट करती हैं कि आप लोगों के पास भरपूर आइडियाज़ रहेंगे। सैर व तफरीह का आप लोगों के पास एक
बहुत ज़्यादा अच्छी प्लानिंग्स या सोच रह सकती है कि आप लोग सैर व तफरीह कर सकें, आप लोग सफ़र कर सकें। सफ़र से रिलेटेड आप कुछ नित नए तजुर्बात अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। इवन आप लोग दौरान सफ़र भी कुछ ऐसे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं जिसको बाद में आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए फ़वाइद हासिल कर पाएँ। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आप लोगों के लिए अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, बहन भाई, आप लोगों के ऐसे तमाम रिलेशंस जो कि फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, उनके लिए महीने की इब्तिदा और महीने के इख्तिताम दोनों ही लिहाज से बहुत ज़्यादा खुशाइंद हैं। सिर्फ कमर दर अकरब के जो अयाम हैं उसमें आप लोगों ने एहतियात ये बरतनी है कि सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र से पहले अपनी चीज़ों का लाजमी तौर के ऊपर चेक करें। जिस मकसद के लिए सफ़र कर रहे हैं उस मकसद को एक दफ़ा रिकन्फर्म लाजमी तौर के ऊपर करें। और इसके साथ साथ आपके जितने ताल्लुकात हैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, उनके साथ इवन किसी भी तौर के ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रही हैं या आप कोई बात उनको समझाना चाहते हैं, कुछ कायल करना चाहते हैं, इवन आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, तो कमर दर अकरब में आप लोगों ने तमाम दर एक्सपेक्टेशंस को कम रखना है और समझाने के अंदाज़ को पोलाइट रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों के तमाम तरह ऐसे मामलात जो कि खानगी तौर के ऊपर हैं, जो कि आपकी सवारी से मुंसलिक हैं, आपकी प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं, आपकी बेसिकली ज़राअत से लिंकअप हैं, आपकी इवन ट्रेडिंग से लिंकअप हैं, तो ये पूरा महीना आप लोगों के लिए सिर्फ ग्रहण के वो अयाम जो कि ग्रहण से पहले 3 दिन है और ग्रहण के बाद के 3 दिन है, इनको निकाल के पूरा महीना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशहाली की कैफियत बहाल रखे हुए नज़र आता है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी वाइज भी, आप लोगों को खानगी तौर के ऊपर भी खुशहाली नसीब हो सकेगी। फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी सपोर्ट भी रह सकती है, उनके साथ आपकी जितनी चीज़ों को आप शेयर करेंगे वो आपको काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह मुस्बत रिस्पॉन्सेस देते हुए नज़र आएंगे। इवन वालदा की शफ़क़त भी आपके कई एक कामों में इंशाअल्लाह खुशहाली की कैफियत बहाल रखेगी। स्पेशली आपके इज़्दिवाजी ज़िंदगी में सुकून जो है वो आपकी वालदा की दुआओं से आता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ सिर्फ आपने ग्रहण के जो अयाम हैं, पहले 3 दिन और बाद के 3 दिन भी, इसमें आपने वालदा की सेहत और इसी में ही आपने अपने फैमिली मैटर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ देखना है। इसके साथ साथ आप लोगों के मामलात मोहब्बत अगर देखे जाएँ तो मामलात मोहब्बत आप लोगों के पहले 13 दिन बहुत ज़्यादा खुशगवार हैं। इवन ऐसे तमाम लोग जो कि अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं या शादी का पैगाम भिजवाना चाहते हैं, तो पहले 13 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशाइंद हैं। लेकिन 13 तारीख के बाद का जो दौरानिया है मामलात मोहब्बत के लिए इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, स्पेशली आप लोगों के अहद व पैमान के लिहाज से। अगर आप कोई बात कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई आस दिला रहे हैं, तो आस टूट ना पाए, क्योंकि पहले 13 दिन तो चीज़ें सेक्रीफाइस हो जाएंगी, लेकिन 13 तारीख के बाद वाला जो दौरानिया है उसमें चीज़ें सेक्रीफाइस होती हुई नज़र नहीं आती दूसरे फ़र्द की वजह से, जिस वजह से आप लोगों के मामलात मोहब्बत बिला वजह प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग बेहतर बना सकते हैं सिर्फ इस लिहाज से कि थोड़ा सा आप लोगों ने कम्युनिकेशन लेवल बहाल रखना है, जो अहद कर रहे हैं, जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उसको पूरा करें। इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद आप लोगों के लिए बाइस तक़वियत साबित होने वाली है और पहले 13 दिन आप लोगों को औलाद के जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आएंगी। औलाद की तरफ से आपको रूहानी तौर के ऊपर सुकून और खुशी नसीब होगी। लेकिन 13 तारीख के बाद का जो दौरानिया है, सिर्फ आपने औलाद के जितने भी अमूर हैं उनको चेक एंड बैलेंस लाजमी तौर के ऊपर करना है, तो आपको कोई इतनी ख़ास प्रॉब्लम्स उसमें भी देखने को नहीं मिलेंगी अगर आप चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। सेहत जिस्मानी आपकी देखी जाए तो ये पूरा महीना आप लोगों के लिए फ़िज़िकल हेल्थ वाइज इंशाल्लाह खुशहाली का महीना है। बीमारियों से शिफा मिलती हुई नज़र आएगी और इसके साथ साथ मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ बड़ी बखूबी तौर के ऊपर आप लोग निभाते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का तमाम तर रुतबा, आप लोगों की रिस्पेक्ट, आप लोगों की इज़्ज़त, आपकी मुलाजमत और काम की जगह के ऊपर इंशाल्लाह खुशगवार रहेगी और आप लोगों को रूहानी तौर के ऊपर तस्कीन नसीब हो सकेगी। बेसिकली आप लोगों के जितने भी प्रैक्टिकल काम हैं उनसे जब आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, रिस्पेक्ट आपको कलीग से भी मिल सकती है, रिस्पेक्ट आपको अफसरान से भी मिल सकती हैं और आपके मातहत लोगों से भी मिल सकती है। आपके काम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव नज़र आते हैं। इवन मुश्तरका बुनियादों के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं उससे जुड़े हुए जितने अफराद हैं वो भी आपके लिए पॉजिटिव नज़र आते हैं। आपके मुश्तरका मामलात में जो अखराजात थे वो कम होते हुए नज़र आएंगे इस पूरे महीने में। हासिद किस्म के लोग जो कि आपके मुश्तरका नौयत के कामों में बिला वजह हर्डल्स क्रिएट कर रहे थे, ऐसे तमाम लोगों की हदबंदी आप लोग करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी की खुशहाली या शरीक हयात के साथ आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, शरीक हयात की वजह से आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, शरीक हयात के साथ मिल के आप लोग अपने ख्वाबों की तकमील जो है इसको पाते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि बेसिकली
इंश्योरेंस से रिलेट करते हैं, आपके विरासती प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, आपके किसी क्लेम से या डूबी हुई रकम से भी इवन रिलेट करते हैं। इस महीने आप लोग अगर तकाजा कर रहे हैं या अगर आप सोच रहे हैं कोई केस करने का, कोई कानूनी चाराजोई करने का, तो उसमें भी आपको भरपूर कामयाबी इंशाल्लाह नसीब रह सकेगी, क्योंकि ये महीना आप लोगों के लिए कानूनी मामलात के लिहाज से भी, बुज़ुर्गों की दुआओं के लिहाज से भी, तजर्बाकार लोगों के मामला से फैज़ मिलने के लिहाज से और बिलखसूस वालिद के सपोर्ट के लिहाज से ये पूरा महीना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों का जो करियर है, करियर से रिलेटेड चीज़ें देखी जाए तो नसीब यावरी करता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से करियर में आगे बढ़ने के मौके, नए काम की इब्तिदा करना या नए काम के बारे में प्लानिंग्स करना या इवन अपने पहले से जारीशुदा करियर को मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए कुछ नए आइडियाज़ आप लोगों को दौरान सफ़र भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ तालीम जो है ये ज़रिया साबित होता हुआ नज़र आता है आपके विज़न को बेहतर बनाने में। इसके साथ साथ आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना भी इस महीने में नज़र आता है, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ बहस व तकरार से गुरेज करना है। पूरे महीने अपने सोशली तौर के ऊपर जितने आपके अहबाब हैं उनके साथ बहस व तकरार से गुरेज करना है और चीज़ों को थोड़ा सा पोलाइटनेस की तरफ आप लोगों ने माइल रखना है। इस पूरे महीने की जो एहतियाती तदाबीर हैं जो कि आप लोग ग्रहण के अयाम में करेंगे, कमर दरकरब के अयाम में करेंगे, इसके अलावा इस पूरे महीने की जो एहतियाती तदाबीर और पूरा जो सदका आप लोग देना चाहें तो सदका आप लोगों का बनता है गंदम या बाजरे का, जो कि आप लोग डेली भी दे सकते हैं। यहाँ पर पूरे महीने में हर इतवार वाले दिन भी आप लोग हस्ब तौफीक दे सकते हैं। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। जमिनाए बुर्ज जौज़ा। बुर्ज जौज़ा के जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा महीना आप लोगों के लिए 2 हिस्सों में तकसीम है, जो कि 13 तारीख से पहले और 13 तारीख के बाद का है। 13 तारीख में आप मज़ीद एक दिन शामिल कर लें जो कि ग्रहण का भी है, 14 दिसंबर का दिन। पूरे महीने को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो पूरे मंथ की आप लोगों की जो डिसीजन मेकिंग है, आप लोगों का ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है, आप लोगों का कुव्वत फ़ैसला, आप लोगों के मामलात को तकमील देना, आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलने की काबिलियत, आप लोगों के फ्रेंड्स का सर्कल हो, चाहे आपका शरीक कार हो, आपका शरीक हयात हो, आपके कोलीग्स हों, आपके मुलाजमत से रिलेटेड जुड़े जितने अफराद हैं, आपके कारोबार से जुड़े हुए जितने भी अफराद हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स को अगर देखा जाए 2 हिस्सों में तकसीम है। 13 तारीख से पहले के, और इसमें एक दिन शामिल कर लें आप लोग ग्रहण का जो कि 14 तारीख का है, और 14 तारीख के बाद का जो दौरानिया है। पहले 14 दिन आप लोगों के लिए ख़ास एहतियात है डिसीजन मेकिंग में भी, हर तरह के मामलात को अंजाम देने में। जो भी काम करना चाहते हैं आप लोग, अगर ख़ुद से अंजाम देना चाहते हैं तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का गैप लाजमी दें और अपने फ़ैसलों को नज़रसानी करें। अपने जितने भी इकदाम हैं उनको दोबारा से नज़रसानी करें और उसके बाद उसके ऊपर अमल पैरा हों। और इसके अलावा अगर आप बुज़ुर्गों से मदद तलब करते हैं, आप लोग अगर दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, आप अगर दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं तो तब चीज़ें आपके लिए मज़ीद और ज़्यादा खुशगवार रहेंगी। लेकिन जो ग्रहण के बाद का दौरानिया है उसमें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होने जा रही है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होने जा रहा है, आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ इंशाल्लाह इंप्रूव होगी। आपका चाहे मुलाजमती मामलात हों, चाहे मुश्तरका नौइयत के काम हो, या आप लोगों के ट्रैवलिंग से रिलेटेड चीज़ें हों, तमाम तर चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिविटी और बहाली की कैफियत इख्तियार कर सकेंगी। इवन वालदा की दुआएँ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ और इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स का तावन, या ऐसे काम जो कि आप प्रॉपर्टी से डील अप करते हैं, ऐसे काम जो कि आप बेसिकली विरासत से डील अप कर रहे हैं, या ऐसे मामलात जो कि आप लोग ज़राअत से लिंक अप रखते हैं, तो ऐसे तमाम चीज़ों में आप लोगों की तमाम तर प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह 14 तारीख के बाद से सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक इंशाल्लाह अंजाम पजीर होंगी। इस पूरे महीने में आप लोगों की आमदनी से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएँ, कमर दर अकरब के मनफी अयाम को निकाल के पूरा महीना आप लोगों के लिए माली मुश्किलात में कमी का सबब बनेगा। सिर्फ कमर दर अकरब के वो अयाम हैं जिसमें आपको फाइनेंशली तौर के ऊपर हर मसले में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का जो आमदनी का प्लानट है चंद्रमा कमर है, और चंद्रमा कमर की पूरे महीने में 12 मनकतुल बरूज की जो पोजीशन होती है, क्योंकि एक सरीउल रफ्तार प्लानट है और इसकी सरीउल रफ्तारी की ही सबब इसकी तमाम ज़ोडिक साइंस में मौजूदगी जो है इस हर महीने लाजमी तौर के ऊपर यकीनी रहती है, जिसकी वजह से पूरे महीने में आप लोगों को ये अच्छा टाइम भी देता है, बुरा टाइम भी देता है। तो बुरा टाइम आप लोगों के कमर दर अकरब के लिए है, जिसमें आप लोगों ने एहतियात बरतनी है और स्पेशली लेन देन के तमाम मामलात में बग़ैर लिखत पढ़त कोई काम ना करें, और कमर दर अकरब के अयाम में कर्ज़ लेना कर्ज़ देना हर सूरत में आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा।
इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का इंशाल्लाह 10 तारीख के बाद से मज़ीद और ज़्यादा बेहतर होगा और 10 तारीख के बाद से आप लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल में बेहतरी खुद से फील करते हुए नजर आएंगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर हो रहा है। और ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतर हो रहा है बल्कि आप जो भी सफ़र करना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग से कर रहे हैं किसी ख़ास मकसद के तहत, तो 10 तारीख के बाद का जो दौरानिया है ये सफ़र के अगराज़ व मकासद को पूरा बनाता हुआ नज़र आता है। आपके अजीज़ क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं 10 तारीख के बाद का जो मेयार है वो यकसर मुस्बत होगा, पॉजिटिव होगा, तमीरी होगा। पहले 10 दिनों में चीज़ें आपको शायद इतनी ज़्यादा अच्छी ना देखने को मिल सकें कि आपके जितने भी रिलेशंस हैं अपने बहन भाइयों के साथ, आपके जितने भी रिलेशंस हैं अपने बेसिकली नेबर्स के साथ, इवन थोड़े से एहतियात में रहेंगे, थोड़े सेंसिटिव हैं। तो पहले 10 दिन में चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात के साथ डीलअप करना है और 10 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली दूसरे लोग आपको मावनत फराहम करते हुए नज़र आता है, आपको हर चीज़ों में हेल्प आउट करते हुए नज़र आएंगे। इवन सफ़र आप कर रहे हैं तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा, लेकिन सफ़र आप लोगों ने ग्रहण के टाइम में करना है या अगर आप लोगों ने कमर दरकरब के टाइम में करना है तो लाजमी तौर के ऊपर सदका दे के ट्रैवल करें। इसके साथ साथ आप लोगों के तमाम तरह ऐसे मामला जो कि खानगी नौयत के हैं, जो कि आप लोगों की प्रॉपर्टी से लिंकअप करता है, तो ऐसे तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए पहले 13 दिन एहतियात तलब हैं और 13 तारीख के बाद का जो टाइम है ये आप लोगों के लिए खुशगवारी की कैफियत रखे हुए नज़र आता है, जिसमें एक दिन आप लोग ग्रहण का भी शामिल कर लें एहतियात में। तो ग्रहण के बाद का जो दौरानिया है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह खुशगवारी के समरात बहाल रखेगा। आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि रोमानवी ज़िंदगी के हैं, जो कि औलाद से रिलेट करते हैं, तो हर सूरत में आप लोगों के लिए यहाँ पे खुशगवारी नसीब होती हुई नज़र आएगी। आप जिस फर्द से मोहब्बत कर रहे हैं या मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए पूरा महीना जो है रोमानवी ज़िंदगी काफ़ी हद तक खुशगवार रहने वाली है। आपका जो मेन कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको उस फर्द से मिलता हुआ नज़र आएगा जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं। अगर आप साहिबा औलाद हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल और पॉजिटिविटी आपको अपनी औलाद की वजह से नसीब रहती हुई नज़र आएगी। इवन इस पूरे महीने में ऐसे तमाम लोग जो कि इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं, प्राइस बॉन्ड्स ख़रीद के अपने पास रखना चाहते हैं, तो ये पूरा महीना आप लोगों के लिए इस लिहाज से भी खुशाइंद हैं कि कोशिश करें तो आपका कोई अच्छा इनाम निकल सकता है। इसके साथ साथ फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों की इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगी। आप लोगों के जितने रिलेशनशिप्स हैं अपने मातहत लोगों के साथ, अपने कोलीग के साथ, अपने अफसरान के साथ या ऐसे तमाम लोगों के साथ जिनके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं, चाहे वो मुश्तरका बुनियादों के ऊपर हों, चाहे वो मुलाजमती तौर के ऊपर हों, ऐसे तमाम लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा खुशगवार रह सकेंगे। लेकिन मुश्तरका नौयत के जितने काम हैं, सिर्फ ग्रहण के जो अयाम हैं, 14 तारीख का दिन और 14 तारीख से पहले 3 दिन और बाद के 3 दिन, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी और आपके पार्टनरशिप के मामलात, इवन आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं अपने पार्टनर के साथ, शरीके कार के साथ, ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए एहतियात तलब हैं। तो ग्रहण के दौरान नमाज आयात और सदका लाजमी तौर पर पढ़ दें और कोशिश करें कि दौरान ग्रहण या ग्रहण से पहले 3 दिन और बाद के 3 दिन आप लोग कोई भी नई इन्वेस्टमेंट जो है अपने पार्टनरशिप के काम में ना करें। इवन अपने शरीके हाथ की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ग्रहण का जो टाइम है ये आप लोगों के शरीके हयात की हेल्थ की बिला वजह प्रॉब्लम्स में आने का भी इंडिकेट करता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि विरासती नौयत के हैं, ऐसे तमाम मामलात आपके जो कि पैसों की रुकावट का शिकार हैं, ऐसे तमाम मामलात जो कि बेसिकली आपके किसी इंश्योरेंस या क्लेम से रिलेट करते हैं, तो इस महीने में कोशिश करने से या इवन केस करने से, कोई कानूनी चाराजोई करने से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा नसीब होता हुआ नज़र आएगा। और इवन आपके जो विरासती प्रॉब्लम्स हैं ये पंचायती सूरत में बड़ी बखूबी तौर के ऊपर हल होने की इंडिकेशंस मौजूद हैं, तो कोशिश करने से आपको यहाँ पे कामयाबी इंशाल्लाह नसीब रह सकेगी। आप लोगों के ऐसे तमाम मामला जो कि तलीम से देखे जाएँ, जो कि आपके बैरून मुल्क सफ़र से देखे जाएँ, तो इस पूरे महीने में तलीमी मामलात एहतियात कुन हैं। इस पूरे महीने में बैरून मुल्क ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये भी एहतियात में हैं, तो इस लिहाज से भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने केयरफुली नोटिसेबल आप लोगों ने प्लान आउट करना है ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे भी परेशान कुन ना हो। इसके साथ साथ आप लोगों का जो ज़ाती करियर है, ज़ाती रिस्पेक्ट है, आप लोगों को जो ज़ाती बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जल्दबाजी से अवॉइड करना है। बाकी तमाम तर चीज़ें आपके लिए खुशहाली की कैफियत बहाल रखे हुए नज़र आती हैं। सिर्फ जल्दबाजी में इमोशनली तौर के ऊपर कोई फ़ैसला जो है आपके करियर में, बिज़नेस में या बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट या इवन आपके जो मुआहदे हैं जो कि आप कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ अपने काम की गर्ज से, इनमें कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तहम्मुल मिजाजी के साथ चीज़ों को आप लोग सॉर्ट आउट करते हुए या एक दफ़ा दोबारा से
तजर्बाकार लोगों की राय को शामिल रखें अपने ज़ाती बिजनेस रिलेटेड चीज़ों में और उसके बाद फैसले की तरफ बढ़ें। इसके साथ साथ ये पूरा महीना बेसिकली आप लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दोस्तों के ताउन से भरपूर महीना है कि दूसरों के ताउन अगर आप हासिल करते हैं तो तब तो आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। अगर आप दूसरों के साथ ताउन बहाल नहीं रखे हुए तो तब ख्वाहिशात का पूरा होना थोड़ा सा जो है डिले हो सकता है, क्योंकि ये मशरूत है आपका दूसरों के साथ ताउन की बहाली की यकीन दही के ऊपर। इस पूरे महीने की जो एहतियाती तदाबीर आप लोग करेंगे, ग्रहण के मनफी असरात, कमर दर अक़रब स्पेशली जो इस पूरे महीने में लगना है, उनके मनफी असरात में एहतियात के अलावा इस पूरे महीने का जो आप लोगों का सदका है जो कि आपको नज़र बद से महफूज रखेगा, वो सदका है बेसिकली आप लोगों का कौम कतमीर का सदका, जो कि आप लोग हर मंगल वाले दिन दे सकते हैं। और कौम कतमीर का सदका जो है ये मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी इस चीज़ की समझ नहीं आए तो आप लोग मेरे मोबाइल के ऊपर सिंपली मुझे एक मैसेज करके या कॉल करके मुझसे आप समझ सकते हैं। आप लोगों से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। कैंसेरियन बुर्ज सरतान, बुर्ज सरतान के हामिल जो लोग हैं ये पूरा महीना आप लोगों का जैसे कि हाकिम से दरा, चंद्रमा, कमर जो कि चाँद है, हर महीने बहुत ज़्यादा सरीउल रफ्तारी के साथ अपनी प्लानिटरी पोजीशंस मुकम्मल करता है और पूरे महीने 12 मनक़तुल बरूज में इसका चक्कर मुकम्मल हो जाता है। हर महीने इसकी अच्छी पोजीशंस भी आती हैं, इसकी एहतियात तलब अयाम भी आते हैं, जिसको बिलखुसूस कमर दर अक़रब भी बोला जाता है, यानी कि वो पोजीशन जब चाँद बुर्ज अक़रब में आ जाता है, या फिर वो नाक़िस अयाम जिसमें चाँद कैप्रिकॉन में दाखिल होता है। तो ये वो एहतियात कुन अयाम है जिसको आप बड़ी बआसानी के साथ ज़िंजानी जंतरी में देख सकते हैं। ज़िंजानी जंतरी वैसे भी 2021 की मार्केट में अवेलेबल है, तो आप लोग परचेज़ करके पूरे साल के अयाम को रेड मार्क करके रख सकते हैं कि इन दिनों में आप लोगों ने एहतियात करनी है और सदक़ात देने हैं। इस महीने की बात की जाए माह दिसंबर की, तो माह दिसंबर में बेसिकली लग रहा है शमसी ग्रहण। शम्स जिसका ताल्लुक़ आपके खाने माल से है, इज़्ज़त वक़ार रुतबे से है, तो इस महीने आप लोगों को शमसी ग्रहण फेस करना पड़ेगा जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के फाइनेंशियली मैटर्स के लिए। गो के ग्रहण जो है ये लगेगा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके ज़ाहिर के नाक़िस घर में, जो कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रखेगा, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक लग रहा है आपके बहुत ख़ास घर में जो कि आपकी रोमानवी ज़िंदगी के लिए एहतियात कुन है, आप लोगों के अज़दवाजी रिलेशनशिप के लिए ख़ास एहतियात कुन है। तो मोहब्बत से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनमें ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत रहेगी। इसके साथ साथ ग्रहण के जो अयाम हैं जो कि बिलखसूस बेसिकली 14 दिसंबर को ही है, लेकिन ग्रहण के जो मनफी असरात हैं 14 से पहले 3 दिन और 14 के बाद के 3 दिन आप लोगों के लिए ख़ास एहतियात कुन रहेंगे। और इसके साथ साथ कमर दर अक़रब के जो अयाम हैं इनमें आप लोगों ने ख़ास एहतियात करनी है अपनी डिसीजन मेकिंग के वक्त। जो भी फ़ैसला कर रहे हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं, इवन किसी के साथ मिल के कोई काम करना चाहते हैं, आपने इवन घर की कोई तज़ीन और आइश, घर के काम, फैमिली मेम्बर्स के साथ रिलेशंस या दूसरों के साथ ताल्लुकात की बहाली की कैफियत हो, तो कमर दर अक़रब के जो अयाम है इसमें आप लोगों ने ख़ास एहतियात बरतनी है कि आपकी वीक डिसीजन मेकिंग या हालात का गलत तज्ज़िया जो है आपसे कुछ वीक या काम में ऐसे स्पॉट्स रह सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स रह सकते हैं जो कि आपके काम में खामियों का सबब बने। तो हर लिहाज से एहतियात कुन मामलात को अंजाम देना है, स्पेशली कमर दर अक़रब के अयाम में। फाइनेंशियली पोजीशन की बेहतरी के लिए आप लोगों ने सिर्फ ग्रहण का जो टाइम है उसमें नमाज आयात लाजमी तौर पर अदा करनी है और सदका भी ग्रहण के दिन लाजमी तौर पर दीजिएगा। इसके साथ साथ इस पूरे मंथ को एनालाइज किया जाए तो पूरे महीने का आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट की तरफ जाने जा रहा है। सफ़र करेंगे तो सफ़र आप लोगों के लिए पहले 14 दिन काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव है। सफ़र से जुड़ी हुई हर ख्वाहिश पूरा होती हुई नजर आएगी। सफ़र आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट और इज़्ज़त का बायस बनेगा। इवन अजीज़ों कार बहन भाई रिश्तेदारों के साथ आपके मोहब्बत भरे ताल्लुकात पहले 13 दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने सकेंगे। लेकिन ग्रहण का जो बात का दुरानिया है वो आप लोगों के लिए ऐसा है कि जिसमें आपके रिश्ते तमाम तर, चाहे वो अजीज़ व क़ारिब के साथ हों, नेबर्स के साथ हों, चाहे वो बहन भाइयों के साथ हों, हर लिहाज से जो आपके रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। ग्रहण के बाद के याम से लेके अगले साल की इब्तिदा तक आप लोगों के लिए तमाम तरह चीज़ें एहतियात कुन है, सेंसिटिविटी में है कि आप लोगों को दूसरों की कुछ चीज़ें अगर दरगुजर करनी पड़ती हैं दरगुजर कीजिएगा। सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे क्योंकि वैसे भी आप लोग हर एक का एहसास करने वाले, ख्याल करने वाले और दूसरों के लिए अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए दूसरों की नेगेटिविटीज़ को अपनी शफाफियत से आप लोग पाक करने वाले लोग हैं। तो बेसिकली आप लोगों की एन फितरत और नेचर के तहत दिन गुजारने का टाइम है जो कि 14 तारीख से लेके इख्तिताम माह तक चलेंगे। इस मंथ की जो बेसिकली खूबसूरती है वो सबसे खूबसूरत चीज़ आपकी खानगी खुशहाली है।
खान की खुशहाली, वालदा की दुआएं, वालदा की सेहत और इसके साथ साथ घर की तज़ीन व आराइश, घर की तमीर, घर में खूबसूरती लेके आना, फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने रिश्तों में खूबसूरती लेके आना, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि आपको इस मंथ में भरपूर फ़ायदा दिलाने वाली हैं। इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स की ताउन की यकीन दही, उनके ताउन की वजह से आपके कई एक मामलात में बेहतरी और इसके अलावा आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि ज़ाती प्रॉपर्टी से डील अप करता है, आपकी सवारी से मुंसलिक हैं, आप लोगों की ज़राअत से मुंसलिक हैं, या ऐसे तमाम मामलात जो कि ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं, तो ये पूरा महीना आप लोगों के लिए भरपूर सादतों भरा है कि आपके माजी में जितनी प्रॉब्लम्स थी वो इंशाल्लाह इस महीने में सॉर्ट आउट होंगी। और आपको सवारी को तब्दील करना हो, घर की ख़रीदो फ़रोख्त हो, या फिर आप लोग घर की तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, तो इस महीने में आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार अंजाम रह सकेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी को देखा जाए तो मामलात मोहब्बत में जितने हासद किस्म के लोग थे वो आपकी ज़िंदगी से निकलते हुए नज़र आते हैं। हासदीन की कमी होगी और मोहब्बत के मामलात में जो बिला वजह हर्डल्स थी, बिला वजह प्रॉब्लम्स थी या बिला वजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, इस महीने में इंशाल्लाह ख़त्म होगा। और अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद के रोज़ो शब जो हैं ये आप लोगों के लिए पहले 15 दिन एहतियात कुन है, लेकिन 15 तारीख के बाद से आपको औलाद की तरफ से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सुख देखने को नसीब होगा। फ़िज़िकल हेल्थ की बात की जाए तो फ़िज़िकल हेल्थ आपकी इस पूरे महीने में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहेगी। आपके मुलाज़मती मामलात, मुलाज़मती ज़िम्मेदारियाँ, आपके रिलेशनशिप्स जो कि आपके काम करने वाले अफराद के साथ हैं, चाहे वो मुश्तरका नौइयत में हों या आपके मुलाज़मत के एतबार से हों, हर दो लिहाज से चीज़ें आपके लिए खुशगवार साबित होती हुई नज़र आएंगी। आपके ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से आप लोग अपनी मुलाज़मती ज़िम्मेदारियों को बड़ी बाहसन तरीके से निभाते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए रिस्पेक्ट में भी इजाफे का बायस बनेंगी और वैसे भी आप लोगों के लिए काम के ग़राज़ व मकासद के लिहाज से भी खुशगवार रहेंगी। इसके साथ साथ मुश्तरका बुनियादों के जितने काम आपके देखे जाएँ इस महीने आप लोगों के लिए बाइस बरकत नज़र आते हैं। शरीक कार का ताउन, उसकी सोच, उसका अमल, उसका इक़दाम आपके मुश्तरका नौइयत के जितने भी मामलात हैं उसमें बहाली की कैफियत दिलाता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा अज़दवाजी रिलेशनशिप को देखा जाए तो यहाँ पे भी खुशहाली की नौयत नज़र आती है। थोड़ा सा हकीकत पसंद होने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, और कोई ऐसे ख्वाब दिखाने की ज़रूरत नहीं है जिसको आप पूरा ना कर सकते हो। तो हकीकत पसंदी के साथ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में आप लोग खुशहाली ला सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि विरासत से डील अप करते हैं, जो कि इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन से रिलेट करते हैं, तो इस पूरे महीने में आप लोगों को चीज़ें जो कि माजी में सुस्त रवि का शिकार थी, इस महीने में कोशिश करने से उनमें तेज़ी आती हुई नज़र आएगी और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह आप लोग सॉर्ट आउट भी करने की काबिलियत रखे हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आप लोगों ने सिर्फ अपनी तलीमी अगराज़ व मकासद में जल्दबाजी नहीं करनी, अपने को वर्कर्स के साथ, इवन स्पेशली जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ किसी भी तौर के ऊपर बहस व तकरार नहीं करनी। चीज़ें आप लोगों ने एहतियात में रखनी है, कंप्रोमाइज़ में रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए कंट्रोलेबल रहेंगी। बैरून मुल्क सफ़र हो या बैरून मुल्क से रिलेटेड चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स हों, यहाँ पे भी जल्दबाजी से अवॉइड करें और चीज़ों को थोड़ा सा प्लान आउट कर लें तो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेंगे। इसके साथ साथ तजर्बाकार लोगों की राय को शामिल हाल रखें, स्पेशली ऐसे मामलात जो कि एब्रॉड ट्रेडिंग से रिलेट करती हैं, बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट से रिलेट करती हैं, तो यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकेगा। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आप लोगों के करियर की स्टेबिलिटी के लिहाज से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि करियर में स्टेबिलिटी के लिए भी आपको थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाज होना पड़ेगा। मुस्तकिल मिजाजी के ही सबब आप अपने करियर में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, अदरवाइज़ करियर में अनस्टेबिलिटी इस महीने आपको ऑन एंड ऑफ फील करनी पड़ सकती है, या फिर करियर में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने ज़ाती बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उसमें अखराजात ज़्यादा होंगे और आमदन थोड़ी सी कम होगी। इस चीज़ को मैनेज रखने के लिए मुस्तकिल मिजाज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको इस मंथ में लाजमी तौर के ऊपर रहना पड़ेगा। हल्का अहबाब की बात की जाए तो हल्का अहबाब में ऐसे लोग जो कि आपके लिए खुशाइंद नहीं थे, इस मंथ में आपकी ज़िंदगी से निकलते हुए नज़र आते हैं, और से वही बच जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव और तावन करने वाले हैं। इस पूरे महीने की जो एहतियात है, बेसिकली शमसी ग्रहण, कमर दरकर बिलखसूस, क्योंकि आपका अपना हाकिम सितारा है, और इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर में आप लोग अपना जो सदका देंगे पूरे महीने में, इस पूरे महीने में आप लोगों को जो सदका बनता है वो है बेसिकली आप लोगों का वेडनेसडे वाले दिन का, जो कि आप हर वेडनेसडे वाले दिन किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका दे सकते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अब हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। लियो बरजसद। बरजसद के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली माह दिसंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा
खूबसूरत महीना है। एक तो ये साल का इख्तिताम है, लेकिन इस पूरे महीने में जो बड़ी बड़ी प्लानिटरी चेंजेस होने वाली हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने खेज़ साबित होंगी। इवन इस महीने की इब्तिदा से पहले ही जो प्लानिटरी पोजीशंस चेंज हुई हैं वो आपके लिए इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली हैं। इस पूरे महीने की जो एहतियात है बेसिकली सिर्फ आप लोगों के हाकिम सितारे शम्स का ग्रहण है, क्योंकि ग्रहण के मनफी असरात को कि एक हफ़्ता पहले और एक हफ़्ता बाद तक रहते हैं, लेकिन आप लोगों के इस पूरे महीने की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आप लोग इस दिनों को थोड़ा सा लिमिटेड करके ग्रहण से पहले 3 दिन और बाद के 3 दिनों के ऊपर मुहित कर लें। ग्रहण जो कि लग रहा है 14 तारीख को, इसमें आप लोगों ने नमाज आयात लाजमी तौर के ऊपर अदा करनी है और अपने हाकिम सदारे शम्स का सदका भी आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर अदा करना है। इस पूरे महीने की जो खूबसूरतियों को देखा जाए तो आपकी फाइनेंशियली पोजीशन के लिहाज से ये महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहेगा। इस पूरे महीने में आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी होने जा रही हैं अपनी आमदनी की अगराज़ व मकासद के तहत। वो चीज़ें जो कि आपके फाइनेंशियली मैरिज से रिलेट करती हैं, वो प्रॉब्लम्स जो कि आपकी माली पोजीशन को बिला वजह डामाडोल किए हुए रखे थी, इस महीने में इंशाल्लाह वो ख़त्म होने जा रही हैं और चीज़ें बहाली की कैफियत इख्तियार करेंगी। इस पूरे महीने में आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मेयारी है। लास्ट मंथ वो चीज़ें या वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको हासिल नहीं था जो कि इस महीने आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। और ख़ुद एतमादी की ये जो बहाली है ये आपको सफ़र की वजह से नसीब हुई है, ये आपको अपने अजीज़ो कारब रिश्तेदार बहन भाइयों के ताउन की वजह से नसीब हुई है। और ये कॉन्फिडेंस लेवल बेसिकली आपको माजी के तल्ख तजर्बात से हासिल हुई है। तो ये महीना आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल रखे हुए नज़र आता है और आप लोग ख़ुद एतमादी की बहाली की वजह से अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी खूबसूरत तब्दीलियाँ करते हुए नज़र आएंगे जिसकी वजह से चीज़ें आप लोगों को यकसर फ़ायदेमंद नज़र आएंगी। इसके साथ साथ ये महीना बेसिकली आप लोगों को काफ़ी सफ़र के मौक़े भी फराहम करेगा। जो भी सफ़र करेंगे वो वसीला ज़फ़र साबित होगा। इवन ये महीना आपको अपने बहन भाइयों के साथ या अजीज़ व क़ारिब के साथ मिल के काम करने के भी मौक़े फराहम करता हुआ नज़र आएगा। तो इस महीने में बेसिकली दूसरों की हेल्प को तलब करना, दूसरों के साथ मिल के काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकेगा। इस पूरे महीने में आपकी जो सोच है खानगी माहौल, अपनी औलाद, रोमानवी ज़िंदगी, फैमिली मैटर्स, आपकी वालदा, इन तमाम लोगों के ऊपर मुहित रहती हुई नज़र आती है। और अपने करियर में मज़ीद स्टेबिलिटी कैसे आप ला सकते हैं इसके बारे में भी आप लोग मेहनत मज़ीद करते हुए नज़र आते हैं और अपने आइडियाज़ को आप लोग अमल पैरा बना सकेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा महीना बेसिकली आप लोगों की पार्टनरशिप के चाहे काम हों, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस के काम हों, हर दो सूरत में आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। पॉजिटिव भी हैं और थोड़ी सी एहतियात भी है। एहतियात इस लिहाज से कि काम वही करें जिसका आपको पहले से तजर्बा हो। अगर तजर्बा नहीं है तो किसी तजर्बाशुदा फ़र्द की एडवाइस, राय या उसको अपनी काम में शामिल करें लाजमी तौर के ऊपर। और आप लोगों के लिए पॉजिटिव इस लिहाज से कि आप जो काम इस महीने करने जा रहे हैं उसमें आपको भरपूर फ़ायदा भी मिलेगा, दूसरों की ताउन भी मिलेगी और माली लिहाज से स्टेबिलिटी भी मिलती हुई नज़र आती है। इस पूरे महीने में फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों की इंशाल्लाह बेहतर रहती हुई नज़र आएगी। मुलाजमती एतबार से ऐसे तमाम लोग जो कि अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं या किसी जगह के ऊपर मुलाजमत का हसूल चाहते हैं, कोशिश करने से आपको इस महीने में कामयाबी नसीब रह सकेगी। इसके साथ साथ आप लोगों के ये पूरा महीना अपने को वर्कर्स के साथ, मातहत लोगों के साथ, अपने अफसरान के साथ, अपने इवन कोलीग्स के साथ आप लोगों के रवाबत को बहाल रखे हुए नज़र आता है। रिस्पेक्ट की सूरत में भी, तजर्बे की सूरत में भी और मावनत की सूरत में भी कि अगर आप उन लोगों से कोई मदद हासिल करते हैं तो तब भी आपको यकीनी तौर के ऊपर उनसे मदद मिल सकेगी और ये मदद आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट साबित होगी। इवन अगर आप अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर डाइवर्ट करते हैं तो वो लोग बड़ी जाँफशानी के साथ आपकी उन ज़िम्मेदारियों को निभा सकते हैं। तो ये महीना दूसरों के ऊपर एतबार करने का है, दूसरों के साथ ट्रस्ट को बहाल करने का है। इस पूरे महीने में अपनी औलाद की सेहत के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने कॉन्शियस रहना है। इसमें कोई भी आप लोगों की तरफ से कोताही नहीं रहनी चाहिए। इस पूरे महीने में आप लोगों की रोमानवी ज़िंदगी जो है ये भी थोड़ी सी एहतियात करना है, सेंसिटिव रहेगी। सिर्फ थोड़ा सा आपको ख्वाहिशात ऐसी सुनने को मिल सकती हैं जिसको शायद आप फौरी तौर के ऊपर पूरा कर सकें। आपको कुछ बातें ऐसे सुनने को मिल सकती हैं, कुछ इक़दामात ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके मिजाज के बरखिलाफ़ हों। तो इस सूरत में आप लोग या तो खामोशी इख्तियार करें या फिर चीज़ों को आप लोग एक्सेप्ट कर लें।
ये आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज रिलेशन में बिला वजह की दरार आ सकती है। इस चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि दरार नहीं आए तो आपको यहाँ तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या दरगुजर करना पड़ेगा। तो मामलात मोहब्बत को बेहतर बनाने के लिए आप लोग अपने माइंड को मेकअप रख लें कि आपने चीज़ों को किस सिमत में लेके जाना है। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा महीना पार्टनरशिप से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे सफ़र को दोबारा से बहाल करने का है, आपके पार्टनरशिप से जुड़ी हुई मामलात को बेहतर बनाने का है, आपके पार्टनरशिप से जुड़े हुए जितने अखराजात हैं उनको कम करने का है, आपके मुश्तरका नौइयत के जितने भी अमूर हैं उनमें हासदीन को अपनी ज़िंदगी से निकालने का है। तो पार्टनरशिप के कामों की बहाली होने जा रही है और अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है कि मामलात मोहब्बत के साथ साथ अज़दवाजी ज़िंदगी में भी थोड़ी सी चीज़ें ऑन एंड ऑफ आप लोगों के लिए एहतियात कुन रहेंगी। थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के लिए दरगुजर करने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव भी हैं कि आपको शरीक हयात का ताउन रहेगा। आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जिन हासदीन की वजह से बिला वजह डिस्टर्ब होने जा रही थी, वो हासदीन बिल्कुल आप लोग उनकी हदबंदी करते हुए नज़र आते हैं। तो ये कंट्रोल आप लोगों को हासिल रहेगा कि अपनी ज़िंदगी में अपनी फ़ैसलों को किस रुख लेके जाना है, क्योंकि ख़ुद एतमादी की बहाली बेसिकली आप लोगों को ये सबक देगी कि आप लोगों ने ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनी ऐन फितरत के तहत जो डिसीजंस करने हैं उनमें कॉन्फिडेंट रहते हुए और मुस्तकिल मिजाज रहते हुए साबित कदमी के साथ आप लोग भरपूर फ़वाइद उठा सकते हैं। इसके साथ साथ ये महीना बेसिकली आप लोगों के इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा सुस्त रवि के साथ शिकार है। चीज़ें इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हैं जितना शायद आप समझे हुए हैं या सोचे हुए हैं। गो के कोशिश करने से थोड़ी सी चीज़ें सिमट ज़रूर जाएंगी, लेकिन जल्दबाजी करने से चीज़ें बिगाड़ का शिकार भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा सब्र यहाँ पर लाजिम तौर के ऊपर रखें और इसके साथ साथ आपके ऐसे तमाम काम जो कि लिटिगेशन से रिलेट करते हैं, तो लिटिगेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इस महीने में थोड़ा सा सेंसिटिव हैं। कानूनी मामलात में भी आप लोगों को यहाँ तो बुज़ुर्गों का तजर्बा लाजमी तौर के ऊपर शामिल रखना चाहिए, या फिर आप लोगों को वालिद से मावरत लाजमी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, क्योंकि कानूनी मामलात भी इस पूरे महीने में थोड़ा सा सेंसिटिव हैं और कानूनी मामलात की वजह से लोग बिला वजह आपसे हसद में मुब्तला हो सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को सॉर्ट आउट करना है और इसको आप सदक़े की सूरत में भी लेके जा सकते हैं रेमेडी करके। इसके साथ साथ ज़ाती करियर और ज़ाती बिज़नेस की बात की जाए तो ये भरपूर पॉजिटिव तब्दीली के साथ एक नुमाया तौर के बराबर के सामने आएगा, और आपको करियर को आगे बढ़ाना हो या अपनी रिस्पेक्ट को बेहतर बनाना हो, दोनों ही सूरतों में आप लोगों को भरपूर मौक़े नसीब रह सकेंगे। आप लोगों का हल्का अहबाब आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहता हुआ नज़र आएगा, और आपकी वो ख्वाहिशात जो शायद माजी में पूरी न हो पा रही थी, तो आप दूसरों की मुआवनत के साथ बेहतर बना सकते हैं। सोशली तौर के ऊपर काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, और बिलखसूस ग्रहण के जो बाद का टाइम फ्रेम है, सोशली तौर के ऊपर जितनी भी तकारीब हैं वहाँ पे आप लोगों ने हर उस फ़र्द से जो फौरी तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो रहा है उससे मोहतात ज़रूर रहना है। इस पूरे महीने की जो एहतियात है आप लोगों के लिए ग्रहण, कमर दरअक्रब, और इसके साथ साथ आप लोगों के लिटिगेशंस और हासदीन से महफूज रहने का जो अमल है उसके लिए जो आप सदका देंगे इस पूरे महीने में, वो आपका मंगल वाले दिन होगा, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन किसी भी लाल रंग की चीज़ का। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। वर्गो, बर्ड जुमला के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा महीना अगर हम लोग एनालाइज करें तो बेसिकली आप लोगों के लिए जो ग्रहण लग रहा है वो कि ग्रहण आप लोगों के खानगी मामलात, खानगी खुशहाली के लिए इतना ज़्यादा खुशाइन नहीं होगा। तो सिर्फ ग्रहण में आप लोगों को एहतियात लाजमी तौर के ऊपर अदा करनी है, और इसके साथ साथ आपका जो हल्का अहबाब है, आप लोगों के जो सोशली तौर के ऊपर रवाबत है, वहाँ पे भी एहतियात के लिए आप लोगों ने कमर दरअक्रब के अयाम को पूरे महीने में अपने कैलेंडर में रेड मार्क करके रखें, ताकि आपको उन अयाम का इल्म हो कि आपने इन डेज़ में एहतियात करनी है। ग्रहण के जो मनफी अयाम होंगे ये बेसिकली 14 तारीख को जो कि शमसी ग्रहण लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान में वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि शाम का टाइम है, लेकिन ग्रहण के असरात बिलफर्ज तो होंगे, पूरे दुनिया में होंगे। तो ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए पहले 3 दिन और बाद के 3 दिन आप लोगों ने ख़ास एहतियात करनी है। इस पूरे महीने में आप लोगों का एक चीज़ बहुत खूबसूरत और अच्छी होने वाली है, और वो ये है कि आप लोगों का एतमाद की बहाली, कॉन्फिडेंस की बहाली, और अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी, सवारी, फैमिली मेम्बर्स, वालदा की सेहत, इन तमाम लोगों के ऊपर आपकी तवज्जो मज़ीद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्रहण के पहले जो दिन हैं उनमें शायद तवज्जो इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन ग्रहण के बाद के जो अयाम हैं फैमिली मेम्बर्स की तरफ तवज्जो बढ़ती हुई नज़र आती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में आपकी तवज्जो बढ़ती हुई नज़र आती है, सवारी से जुड़ी हुई मामलात, इसके अलावा वालदा की सेहत हो या आपके
फैमिली मेम्बर्स या फिर प्रॉपर्टी की सेल परचेज हो, हर चीज़ में आप लोगों की तवज्जो पहले से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ती हुई नज़र आएगी और यही इन्वॉल्वमेंट आपको ग्रहण के मनफी असरात से भी इंशाल्लाह महफूज रहेगी। इसके साथ साथ फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये पूरा महीना देखा जाए तो आमदनी के लिहाज से ये पूरा महीना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशाइंद है। इवन अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र भी आप लोगों के लिए माली खुशबख्ती का सबब बनेगा। तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर आप लोगों के लिए ये पूरे महीने में कुछ ख़ास ख़राबियाँ प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती। इवन जो माजी की प्रॉब्लम चल रही थी वो भी आप कोशिश करने से इस महीने में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस महीने की जो एहतियात है वो सिर्फ ग्रहण के अय्याम, कमर दरकरब के अय्याम हैं। पूरे महीने में आपकी रोमानवी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से भी आप लोग कोशिश करें तो मोहब्बत आपकी शादी के ऊपर मुंतहा हो सकती है, या अगर आप इजहार मोहब्बत करते हैं तो दूसरे फ़र्द की तरफ से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इवन अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद भी आप लोगों के लिए खुशबख्ती का बायस बनती हुई नज़र आएगी। औलाद आपके अंदर रूहानियत को बढ़ाने का सबब बनती हुई नज़र आती है। औलाद बेसिकली आपके अंदर पुरसकूनियत लेके आ सकती है। तो मेनली आप लोगों की जो ज़िंदगी है रोमानवी तौर के ऊपर और औलाद के लिहाज से दोनों ही सूरत में आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की हामिल नज़र आती है। इस पूरे महीने में आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि मुलाजमती ज़िम्मेदारियों से हैं, स्पेशली ऐसे तमाम मामलात जो कि मुलाजमत में हासिद किस्म के लोगों से आपकी जान खलासी के हैं, या फिर मुलाजमती एतबार से आपके दूसरों के मनफी रवैयों को जो अभी तक आप लोग फेस कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसी तमाम तर चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सुलझने जा रही हैं और हासदीन आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे जो कि आपके जॉब से रिलेटेड चीज़ों में बिला वजह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रह सकते हैं। इसके साथ साथ ये महीना बेसिकली आप लोगों के लिए फ़िज़िकल हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि माजी की आपकी जो हेल्थ में बिला वजह की प्रॉब्लम्स थी इस महीने वो सॉर्ट आउट होने जा रही हैं। मुलाजमत के एतबार से भी, फ़िज़िकल हेल्थ के एतबार से भी, दोनों ही सूरतों में चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह हल की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की जानिब जा रही हैं। इवन ऐसे तमाम लोग जो कि अपनी मुलाजमत के हसूल के लिए परेशान हैं वो भी कोशिश करें तो आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिविटी देखने को नसीब होगी। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा महीना मुश्तरका तौयत से जितने भी अमूर हैं, मुश्तरका मामलात के लिहाज से जितने भी अमूर हैं उनमें आप लोगों के लिए थोड़ी सी एहतियात ये है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए और आपका जो शरीके कार है उसके साथ किसी भी अमूर के ऊपर बहस भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई इख्तिलाफ है, आप उसकी राय के ऊपर, बात के ऊपर आप लोगों को अपनी राय जो है वो ज़्यादा बेहतर लगती है तो आपके लहजे में नरमी, शाइस्तगी लाजमी तौर के ऊपर रखें। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक रह सकती हैं। मुश्तरका नोयत के कामों से भी और अज़दवाजी ज़िंदगी की भी कुछ सूरत हाल आप लोगों के लिए एहतियात कुन रहेगी कि आपका जो शरीक हयात है आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखे हुए नज़र आता है, आपके लिए बहुत अच्छी ख्वाहिशात का इजहार करता हुआ नज़र आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने लहजे में नरमी और शाइस्तगी को बहाल रखना है जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं अपने शरीक हम सफ़र के साथ। इसके साथ साथ ये पूरा महीना बेसिकली अगर हम लोग देखें आपके इंश्योरेंस क्लेम, लिटिगेशन या रुके हुए कामों से रिलेट जो चीज़ें हैं या इवन विरासती प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं तो इस महीने में भी एहतियात लाजिम नज़र आती है। चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा खुशअस्लूबी के साथ सिमटती हुई नज़र नहीं आएंगी। अखराजात लाजमी तौर के ऊपर इन चीज़ों में बढ़ सकते हैं तो एहतियात के साथ आप एक चीज़ और माइंड में रखें कि जो भी आप फाइनेंशली तौर के ऊपर इनपुट कर रहे हैं, चाहे अपने लिटिगेशन से जुड़े हुए काम हों, चाहे आपके इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े हुए काम हों, या चाहे आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब गई थी उसको दोबारा से बहाल करने के लिए अगर आपको मज़ीद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा बेहतर सूरत हाल आपको इस महीने में नज़र नहीं आती। तो चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप लोग डिले कर दें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, या अगर आप बुज़ुर्गों की राय को शामिल हाल रखें तो तब भी आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें देखी जाएँ तो यहाँ पर बिला वजह लोग हासदीन या बिला वजह लोग जो हैं वो हर्डल्स क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं, तो इनकी हदबंदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी रहेगी जिसको आप लोग सदक़े की रेमेडी के साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा महीना बेसिकली आप लोगों का करियर वाइज अगर देखा जाए तो करियर की स्टेबिलिटी नज़र आती है। नए कामों में इन्वेस्टमेंट का इरादा है तो ग्रहण के मनफी अय्याम के बाद अगर आप करें तो वह आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा, और कमर दरकरब के अय्याम को भी जहन नशीन रखते हुए फिर आप किसी नए काम की इब्तिदा करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव साबित होगा। इसके साथ साथ आप लोगों की ऐसी तमाम ख्वाहिशात जो कि आपके सोशली तौर के ऊपर रवाबत के साथ हैं, जो कि आपके फ्रेंड्स के सर्कल के साथ हैं, गो कि ये पूरे महीने में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवारी के साथ सिमटती हुई नज़र आएंगी। आपका रुतबा जो है सोशली तौर के ऊपर भी बढ़ता हुआ नज़र आता है, आपकी ख्वाहिशात भी कई एक दरीना पूरी होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन सिर्फ जो ग्रहण
कि मनफी असरात और कमर दर अकरब के अयाम हैं, इनमें कोशिश करें कि बिलखसूस कमर दर अकरब के काम में किसी दूसरे फ़र्द से, बिलखसूस अपने फ्रेंड्स का जो सर्कल है उनके साथ बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस को रखना आपके लिए माँ सवाए मायूसी के कुछ नहीं लेके आएगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों ने लो स्पिरिट्स में रखना है ताकि आपको बिला वजह प्रॉब्लमेटिक ना हो। इस पूरे हफ्ते की एहतियात जो कि आप ग्रहण के साथ करेंगे, जो कि आप कमर दर अकरब के अयाम में करेंगे, इसके अलावा इस पूरे महीने की जो एहतियात है वो बेसिकली बनती है आप लोगों की मंगल वाले दिन की, कि हर मंगल वाले दिन आप लोग हस्ब तौफीक किसी लाल रंग की चीज़ का सदका लाजमी तौर पर पढ़ लें। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अब हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान के जो लोग हैं ये पूरा महीना माह दिसंबर अगर हम लोग एनालाइज़ करें तो बेसिकली ये पूरा महीना आप लोगों के लिए ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तमीरी सोच नज़र आती है, तख्लीकी सोच नज़र आती है और रोमानवी सोच नज़र आती है। हर रिश्ते में, चाहे वो रोमानवी हो, चाहे वो बहन भाइयों के साथ हो, अजीज़ व अकारिब के साथ हो, आपके दोस्तों के साथ हो, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, अज़दवाजी हो या मुश्तरका नौइयत का हो, हर फ़र्द के साथ आप बड़ी मोहब्बत के साथ, पोलाइटनेस के साथ और एन अपने ज़हनी इम्तिजाज के साथ आप लोग ये महीना गुजारते हुए नज़र आते हैं। नफासत पसंदी के साथ, इंसाफ पसंदी के साथ, रिश्तों में, मोहब्बत में, चीज़ों में, गुफ्तगू में इत्दाल पसंदी के साथ आपका ये पूरा महीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत गुजरने वाला है। एहतियात आप लोगों के लिए सिर्फ ग्रहण के मनफी अयाम है या कमर दर अकरब के मनफी अयाम। इन अयाम को आप लोगों ने रेड मार्क कर लेना है। कमर दर अकरब के अयाम आप लोगों को ज़िंजानी जंतरी में बआसानी देखने को मिल जाते हैं हर महीने की, और ग्रहण जो इस दफ़ा लग रहा है वो लग रहा है 14 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर का दिन, पहले 3 दिन और बाद का 3 दिन, ये वो अयाम है जिनको आप लोगों ने रेड मार्क करके रखना है अपने कैलेंडर में ताकि आप लोग एहतियात कर सकें। इसके साथ साथ ये पूरा महीना क्योंकि तख्लीकी है, तमीरी है, आप लोगों की सोच में भरपूर आइडियाज़ आते हुए नज़र आते हैं, ना सिर्फ अपनी ज़ाती शख्सियत के लिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि वो लोग जो कि आपकी ज़ात से मुंसलिक हैं, चाहे वो काम की गर्ज से हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे बहन भाई हों, आप लोग हर फ़र्द की ज़िंदगी में खूबसूरती लेके आते हुए नज़र आते हैं। हर फ़र्द को अपनी ज़ात से भरपूर फ़ायदा बख्शते हुए नज़र आते हैं। फ़ाइनेंशली एतबार से, आमदनी के लिहाज से ये महीना देखा जाए तो ये 2 हिस्सों में तकसीम है, ग्रहण के पहले 14 दिन और ग्रहण के बाद के दिन। ग्रहण से पहले आपको फाइनेंशली तौर के ऊपर थोड़ी सी प्लानिंग्स की ज़रूरत रहेगी। आमदनी कम नहीं हो रही लेकिन अखराजात आपके एज इट इज़ वैसे ही चल रहे हैं, बल्कि बढ़ावे की सूरत इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। कुछ शहाना मिजाजी नज़र आती है जिसकी वजह से आपके अखराजात में बिला वजह इजाफा देखने को मिलेगा। तो अपने अखराजात को या तो समेटिए या फिर फाइनेंशली तौर के ऊपर प्लानिंग्स लाजमी तौर के ऊपर रखें। और कुछ फजूल खर्ची से भी इज्तनाब बरतना पहले 14 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। गो के ग्रहण के बाद के जो दिन हैं इनमें आपके खर्चात भी कम इंशाल्लाह हो सकेंगे। शहाना मिजाजी से भी आप लोग अपनी तबीयत को कंट्रोल कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग अपनी फाइनेंशली तौर के पोजीशन को बेहतर बनाने के जो इक़दामात करते चले आ रहे थे उसका फ़ायदा आपको 14 तारीख के बाद इंशाल्लाह मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आप लोगों के लिए सफ़र के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र आप लोगों के आमदन के वसाइल का ज़रिया भी बनेगा। सफ़र आप लोगों के लिए खुशहाली की कैफियत बनेगा। सफ़र आपके फैमिली मेम्बर्स की खुशहाली की कैफियत बनेगा। सफ़र आपके खानगी खुशहाली की कैफियत बनता हुआ नज़र आता है। तो खानगी मामलात भी आपके इस महीने में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रूहानी तौर के ऊपर बरकत से भरपूर नज़र आते हैं कि वालदा की सेहत भी इंशाल्लाह बेहतर रह सकेगी। वालदा की दवाएं जो हैं ये भी आपके लिए भरपूर तौर के ऊपर रूहानी फ़वाइद का यकीन दहानी कराती हुई नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके जो मरासम हैं वो भी इस महीने में आपकी खानगी खुशहाली का समरात आपको बख्शते हुए नज़र आते हैं। ऐसे तमाम लोग जो कि अपनी सवारी को तब्दील करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज से परेशान हैं, या आप लोग अपनी ज़राअत की चीज़ों से, अशिया से, मामलात से बिला वजह प्रॉब्लम में रखें, तो इस महीने में कोशिश करने से आपकी ज़िंदगी में ऐसी तमाम मुश्किलात इंशाल्लाह ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। इसके साथ साथ आपके मामलात मोहब्बत में हासदीन की हदबंदी जो कि आपने माजी में कर रखी थी, इस महीने में आपको भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके रामानवी ज़िंदगी के जितनी भी चीज़ें हैं उनमें इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा मिल सकेगा। जिस फ़र्द से मोहब्बत कर रहे हैं उस फ़र्द की सोच में पॉजिटिविटी का अंसर काफ़ी हद तक नुमायाँ रहने की वजह से आपके मामलात मोहब्बत में खुशगवारी
यकीनी तौर के ऊपर बहाल होगी। इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के उन रोज़ो शब से या उन आदात से या उन मशागल से जिनसे आप परेशान चले आ रहे थे, जिसके बारे में आप लोग कुछ प्लानिंग्स माजी में भी कर चुके हैं, तो इस महीने में आप लोगों को अपनी औलाद के लिहाज से जितनी भी मशागल हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह सुख देखना नसीब होगा। इसके साथ साथ ये महीना आप लोगों के लिए फ़िज़िकली तौर के ऊपर एक्टिव रहने का है, अपनी बीमारियों से शिफा याबी का महीना है, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ या अपने वो ज़िम्मेदारियाँ जो कि आपके काम के अगराज़ व मकासद को लिंकअप करती हैं, आपके जॉब से जुड़ी हुई चीज़ों को लिंकअप करती हैं, ऐसी तमाम ज़िम्मेदारियों को आप लोग बड़ी जाँफशानी के साथ, एहसन तरीके के साथ मुरतब देते हुए नज़र आएंगे और इसका भरपूर फ़ायदा आपकी इज़्ज़त में बहाली की कैफियत इख्तियार कर सकेगा। सिर्फ आपने जो एहतियात बरतनी है वो एहतियात है आपके कोवर्कर्स, कुलीग्स या मातहत लोगों के साथ बहस व तकरार से, क्योंकि बहस व तकरार से इस पूरे महीने में आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला माँ सिवाय बहस व तकरार के तूल पकड़ने के। तो चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा दरगुजर में रखें, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, तो उन फ़वाइद को आप लोग सिर्फ़ रूहानी तौर के ऊपर पुरमसरत लम्हात में एंजॉय करें, ना कि आप लोग अपने कोलीग्स या मातहत लोगों के साथ उलझाव के शिकार में उस राहत से भी महरूम होने की तरफ बढ़ें। इस पूरे महीने में बेसिकली आप लोगों की इज़्दवाजी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करें। पिछले महीने की जो ख़राबियाँ चली आ रही हैं उनको समेटने की कोशिश करें, हासदीन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, आपका जो शरीक हयात है उसकी सोच में अपनी सोच की तरह मुस्बत पहलुओं को उजागर रखने की कोशिश करें, तो चीज़ें आपके लिए इज़्दवाजी तौर के ऊपर भी खुशगवार हो सकेंगी। सिर्फ आपको अपने शरीक हाथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कम्युनिकेशन गैप कम रखते हुए चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अज़दवाजी रिलेशनशिप से हट के आपके जो पार्टनरशिप से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, आपके मुश्तरका नौइयत से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, अगर हम लोग उनको चेक करते हैं तो आपके मुश्तरका मफादात से जितनी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यहाँ पे आपके अखराजात में कमी लाजमी तौर के ऊपर रखने की इंडिकेशंस हैं। पूरे महीने में आप जो भी मुश्तरका तौर के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें अखराजात को कम रखेंगे तो आपके फाइनेंशली तौर के ऊपर मैरिज आपके मुश्तरका नौइयत के कामों से बेहतर हो सकेंगे। अदरवाइज़ अखराजात माजी की सूरत में भी इस महीने भी आप लोगों के लिए थोड़े से इंक्रीज़ रहते हुए नज़र आएंगे, जो कि आपके लिए बिला वजह सिर दर्द का बायस बन सकते हैं। तो मुश्तरका मफादात के हर दो काम में आप लोगों को अपने अखराजात को प्लान आउट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि आपकी विरासत से डील अप करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन से डील अप कर रहे हैं, या किसी को आपने कर्ज दिया था माजी में उसका वापसी का तकाजा करना चाहते हैं, तो ये महीना पहले 14 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़ायदेमंद है कि अगर आप ऐसे तमाम इक़दामात करें, इवन अपने विरासती प्रॉब्लम्स को पंचायती सूरत में हल करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो तब भी आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुश आइंद हैं। इसके साथ साथ आप लोग ऐसे तमाम मामलात जो कि लिटिगेशंस को डील अप करते हैं, जो कि कानूनी मामलात से लिंकअप हैं, इस पूरे महीने में कानूनी मामलात से जितनी भी चीज़ें रिलेट करती हैं 13 तारीख से पहले तक, तो उनमें काफ़ी हद तक अच्छे इंडिकेशंस आपको मौजूद हैं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इज़्ज़त की बहाली आपको देखने को नसीब होगी। गो के ग्रहण के जो बाद वाले अयाम हैं वो इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हैं। ग्रहण के बाद वाले जो अयाम हैं उनमें बिला वजह चीज़ों में हर्डल्स, रुकावट या तख़ीर की इंडिकेशंस मौजूद हैं, तो पहले से अपने माइंड को आप लोग मेकअप रखें ताकि बिला वजह की वक्ती मायूसी से आप लोग महफूज रह सकें। इस पूरे महीने में आप लोगों के करियर से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाए, महीने की इब्तिदा, महीने की इख्तिताम, ये दोनों ही एक अच्छी प्लानिटरी पोजीशंस की इंडिकेशंस हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को करियर वाइज, रिस्पेक्ट वाइज तो इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन जो एहतियात है कि आपने कोई नया मुआहिदा, नया काम, नई इन्वेस्टमेंट अपने ज़ाती बिज़नेस के लिहाज से नहीं करनी, वो सिर्फ कमर दर अकरब के अयाम हैं। तो कमर दर अकरब के अयाम में आप लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि आपके बिज़नेस को बढ़ावे के लिए हो, या बिज़नेस में किसी नए मुआहिदे की तरफ हो, या नई इन्वेस्टमेंट या किसी नए तजर्बे की तरफ हो, उसमें आपको गैर यकीनी की सूरत हाल देखने को मिल सकती है। तो एहतियात यहाँ पे आपको इस लिहाज से सिर्फ ये करनी है। बाकी पूरा महीना आप लोगों का करियर की स्टेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रह सकेगा। इसके साथ साथ इस पूरे महीने में आप लोगों की ख्वाहिशात पैसे के बलबूते के ऊपर पूरी होती हुई नज़र आती हैं। आप लोगों की कुछ दोस्तियाँ पैसे के बलबूते के ऊपर बनती हुई नज़र आती हैं, कुछ दोस्तियाँ उनकी ख्वाहिशात के अगराज़ व मकासद की तरफ से भी बढ़ती हुई नज़र आती हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को आप लोगों ने इस पूरे महीने में कैटेगराइज रखना है कि कौन फ़र्द आपसे किस मकसद के तहत दोस्ती बढ़ा रहा है। तो थोड़ी सी कैटेगराइजेशन करेंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना और मैनेज करना
स्पेशली हल्का अहबाब और सोशली तौर के ऊपर मुनासिब रह सकेगा। इस पूरे महीने की जो आप लोगों की एहतियात है, ग्रहण के मनफी असरात और कमर दर अक़रब के मनफी अय्याम के अलावा आप लोगों ने इस पूरे महीने में जो अपना सदका देना है, वो सदका बेसिकली आप लोगों का बनता है गंदम या बाजरे का, जो कि आप लोग हर इतवार वाले दिन दे सकते हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। स्कॉर्पियंस, बुर्ज अक़रब। बुर्ज अक़रब के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा महीना अगर हम लोग एनालाइज़ करें तो बेसिकली ये पूरा महीना आप लोगों के लिए सिर्फ ग्रहण के जो मनफी असरात हैं, जो कि 14 तारीख को ग्रहण लग रहा है, शमसी ग्रहण वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके खाने माल को डिस्टर्ब करेगा और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको मेंटली तौर के ऊपर डिस्टर्बेंस का शिकार रखते हुए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम कर सकता है। तो ग्रहण के जो मनफी असरात है, इसको 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आप लोगों ने ख़ास एहतियात के साथ प्लान आउट करना है। सदका डेफिनेटली तौर के ऊपर आप देंगे। नमाज आयात भी आप लोगों ने दौरान ग्रहण या ग्रहण से पहले नमाज ज़ोहर के साथ लाजमी तौर के ऊपर अदा करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों के जो मज़ीद एहतियात है इस पूरे महीने में, स्टडी के हवाले से, बैरून मुल्क ट्रैवलिंग के हवाले से, इवन डे टू डे लाइफ से रिलेटेड आपके नसीब से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें हैं उनसे जो रिलेट कर रहा है, वो कमर दर अक़रब के मनफी अय्याम में आप लोगों ने ख़ास एहतियात बरतनी है। तो ये 2 एहतियातें हैं आपके पूरे महीने की कि आप लोगों ने शमसी ग्रहण की तवारीख को रेड मार्क कर लें और अपने स्पेशली कमर दर अक़रब के अय्याम को रेड मार्क करने, ताकि किसी भी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स जो हैं आपको इस पूरे महीने में डिस्टर्ब ना कर सकें। बाकी पूरे महीने को अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप लोग बेसिकली कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का इम्प्रूव है। माजी के तल्ख़ तजर्बात को अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल रखते हुए और आप लोग अपनी ज़िंदगी के बैक मिरर में देखते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ अपने मुस्तकबिल को दरख़शां बनाने के लिए प्लानिंग्स करते हुए नज़र आएंगे और मुस्तकिल मिजाजी के साथ बड़े मुस्तहकम फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। तो इस पूरे महीने में बेसिकली आप लोगों को नित नए आइडियाज़ आते हुए नज़र आते हैं और जो नित नए आइडियाज़ आ रहे हैं इनको भरपूर तौर के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी में जो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मज़ीद माली फ़वाइद इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आप लोगों के लिए सफ़र के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा। इवन सफ़र आपके लिए नित नए तजर्बात का हामिल भी रहेगा। सफ़र आपकी आमदन के वसाइल को भी बढ़ा सकता है और सफ़र अगर किसी तजदीद के अगराज से कर रहे हैं तो तजदीद मरासम भी होती हुई नज़र आती है। बहन भाई, अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार हकीकत पसंदी की बुनियाद के ऊपर आपको भरपूर फ़ायदा बख्शते हुए नज़र आते हैं। अगर आपके कोई भी काम उनसे मुंसलिक हैं या कोई काम आप उनसे तलब करना चाहते हैं, इवन आप उनसे कोई मदद लेना चाहते हैं, चाहे वो अखलाकी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो वक्ती हो, हर 3 सूरत में चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह पॉजिटिव रहेंगी। इसके साथ साथ आप लोगों के फैमिली मेम्बर जो हैं आपके साथ अपने ताल्लुकात की बहाली की कैफियत रखे हुए नज़र आते हैं। सिर्फ आपने वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना है और ऐसे तमाम मामलात जो कि आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, जो कि आपके सवारी से मुंसलिक हैं, या ऐसे तमाम मामलात जो कि बेसिकली आपकी ज़रात से लिंकअप हैं, थोड़े से अखराजात इंक्रीज़ होंगे लेकिन एट द एंड आप लोगों को फ़वाइद इंशाअल्लाह मिल सकेंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद आप लोगों के लिए तक़वियत का बाइस साबित होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ाएगी। लेकिन अगर आपके कोई रमानवी मामला चल रहे हैं तो रमानवी ज़िंदगी में भी जिस फ़र्द से आप मोहब्बत कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखे हुए नज़र आता है, वो आपके लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ रखे हुए नज़र आता है, आपकी हिम्मत बढ़ाता हुआ नज़र आता है। लेकिन आपको थोड़ा सा सिर्फ जो अवॉइड करना है वो है बहस। अगर वो फ़र्द, वो शख्स आपको कोई अच्छी एडवाइस देना चाहता है तो सुन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जज्बात में आके फ़ैसले करना आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा महीना बेसिकली आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ वाइज थोड़ा सा सेंसिटिव है, हसासियत का शिकार है, तो सेहत जिस्मानी का भी ख़ास ख्याल रखें और इसके साथ साथ आपकी जो मुलाजमती अमूर हैं उनमें भी ख़ास एहतियात लाज़िम रखें, क्योंकि बिला वजह के लोग हासिद जो हैं आपकी ज़िंदगी में बिला वजह मुलाजमती रवाबत में ख़राबी का शिकार का सबब बनते हुए नज़र आते हैं, या आपकी गैर एहतियाती या बेएहतियाती बेसिकली आप लोगों को मुलाजमती तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स में लेके जा सकती है। तो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा ख़ास एहतियात बरतनी है। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम मामला जो कि मुश्तरका नौइयत के हैं, जो ऑलरेडी चीज़ें आपकी पहले से चल रही हैं, उन्हीं को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नई इन्वेस्टमेंट्स इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं रहेंगी, नए तजर्बात इतने ज़्यादा मुनासिब नहीं रहेंगे, स्पेशली आप लोगों के मुश्तरका बुनियादों के ऊपर कामों के लिहाज से। अगर आप करना ही चाहते हैं तो ग्रहण के बाद के दिनों में करेंगे तो तब आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है।
इसके साथ साथ अज़दवाजी रिलेशनशिप को देखा जाए तो बिला वजह फजूल किस्म के लोग आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब किए हुए हैं, डिस्टर्ब किए हुए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली की वजह से आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख दोबारा से बहाल करने में कामयाब रहते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपकी ऐसे तमाम चीज़ें जो कि बेसिकली आपके इंश्योरेंस से रिलेट करती हैं, आपके कानूनी मामलात से रिलेट कर रही हैं, या आपके रुके हुए पैसों को डील अप करती हैं, या स्पेशली आपके विरासती झगड़ों को डील अप कर रही हैं, तो ऐसी तमाम तर चीज़ों में अगर आप बुज़ुर्गों का ताउन हासिल करें या उनको फ्रंट फुट के ऊपर रखें तो तब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रह सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम आपके लिटिगेशंस को देखते हैं तो माँ सवाए कमर दरकरब के अयाम के बाकी तमाम दिन आपके लिए कानूनी मामलात में फ़वाइद हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पॉजिटिव रह सकेंगे। इसके साथ साथ पूरा महीना बेसिकली आप लोगों की इज़्ज़त की बहाली, करियर को आगे ग्रो करने के लिहाज से मज़ीद इक़दामात, सोच आपकी कुछ नए मुआहिदों की तरफ बढ़ सकती है कि आप किसी नए काम की तरफ अपनी शमूलियत को बहाल रख सकें। तो ये पूरा महीना अपने करियर की स्टेबिलिटी के लिहाज से और वो आइडियाज़ जो आपकी ज़िंदगी में मुनफरिद तौर के ऊपर आ रहे हैं उनको अपने करियर में इम्प्लीमेंट करने के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आता है। हल्का अहबाब की बात की जाए तो हल्का अहबाब में वसत तो नज़र आती है, लेकिन हल्का अहबाब से फ़वाइद या ख्वाहिशात का पूरा होना जो है ये आपका 14 तारीख के बाद नज़र आता है। तो 14 तारीख के जो पहले वाला टाइम है ये ख्वाहिशात के लिहाज से भी और हल्का अहबाब से फ़वाइद मिलने के लिहाज से भी कुछ इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इस पूरे महीने की जो एहतियात आप लोग करेंगे ग्रहण के मनफी अयाम और इसके साथ साथ कमर दरकरब के नाकिस अयाम के अलावा इस पूरे महीने का जो आप लोगों का सदका रहेगा वो सदका बेसिकली आप लोगों का बनता है ब्लैक कलर की चीज़ का, जो कि आप लोग देंगे किसी भी हफ्ते वाले दिन। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। सजिटेरियस बुर्ज कौस के हामिल जो लोग हैं ये पूरा माह दिसंबर बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि इस पूरे महीने की प्लानिटरी पोजीशंस आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत बड़ी प्लानिटरी चेंजेस हुई हैं माह के शुरू में और इस मंथ में। तो स्पेशली इस महीने में लगने वाला जो शमसी ग्रहण है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको मेंटली तौर के ऊपर डिस्टर्ब रख सकता है, वीक डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जा सकता है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपको बिला वजह लोग हासदीन की तरफ या अखराजात के इजाफे की तरफ लेके जा सकता है। तो इस चीज़ के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ कमर दरकरब के वो मनफी अयाम जो कि इस महीने में आप लोगों को मिलेंगे उनको और ग्रहण के अयाम को आप लाजमी तौर के ऊपर रेड मार्क रखें ताकि ख़ास एहतियात आप लोग बरत सकें और इन मनफी अयाम में कोई भी नया काम या नए काम की इब्तिदा या नई इन्वेस्टमेंट से आप लोग अवॉइड करें। इवन आप जो भी फ़ैसला कर रहे हैं उसको भी आप लोग डबल चेक लाजमी तौर के ऊपर रखें। इसके साथ साथ ये पूरा महीना बेसिकली आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फाइनेंशियली तौर के ऊपर इम्प्रूवमेंट का महीना है। माली वसाइल को बढ़ाने की इंडिकेशन नज़र आती हैं, आमदन के वसाइल को भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने अखराजात को कम कर सकते हैं। ना सिर्फ अखराजात को कम कर सकते हैं बल्कि आप लोग ग्रहण के बाद के जो अयाम हैं यानी कि 14 तारीख के बाद का जो टाइम फ्रेम है इसमें अपने करियर में ऐसे अमूर जो कि आपके अखराजात के इजाफे का सबब हैं, ज़ाती बिजनेस में ऐसे मामलात जो कि बिला वजह फजूल खर्चियों का असबाब बने हुए हैं उनको आप लोग अपनी ज़िंदगी से कट करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे तमाम मामला से जो आपकी जान खलासी होगी तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें आपकी 14 तारीख के बाद से यकसर चेंज होने जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ 14 तारीख के बाद का जो आपका इम्तिजाज है, आपका जहन है, आपका सोच है, ये बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल की तरफ मज़ीद तेज़ी के साथ सफ़र कर सकेगा। पहले 14 दिन की प्लानिंग्स आप लोगों ने करनी है और अगले 14 दिन की बर वक्त फैसला करने की मुस्तकिल मिजाज और एक विजनरी आप लोगों की सोच रहने की वजह से आप लोग बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा महीना बेसिकली आप लोगों की इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिहाज से और पार्टनरशिप के जितने भी काम हैं जो कि आप मुश्तरका बुनियादों के ऊपर कर रहे हैं या अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले आप लोगों ने 14 दिनों में ख़ास एहतियात बरतनी है। पार्टनरशिप में कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने इज़्दवाजी ज़िंदगी में खुशहाली को बहाल और बरकरार रखने के लिए अपने शरीक हयात के साथ आप लोगों ने अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है या आप लोगों को चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है या कम्युनिकेशन लेवल को बहाल करना पड़ता है तो चीज़ों को आप लोगों ने लाजम तौर के ऊपर रखना है ताकि आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी की खुशहाली बहाल और बरकरार रह सके। लेकिन 14 तारीख के बाद का जो टाइम फ्रेम है ये यकसर आप लोगों के लिए बेहतर और पॉजिटिव है। इसमें इज़्दवाजी सुख भी मिलेगा, शरीक हाथ का ताउन भी मिलेगा और इसके साथ मुश्तरका नौयत के कामों की जो बहाली है वो भी आपको मुमकिन तौर के ऊपर मिल सकती है और कुछ नित नए आइडियाज़ आपकी ज़िंदगी में शामिल हाल रह सकेंगे जिनको आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की वजह से काफ़ी हद तक भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसके साथ साथ बेसिकली ये पूरा महीना आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली का भी है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र आपकी माली खुशहाली के असबाब मुहैया कर सकेगा। आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहन भाइयों के साथ मिलके है, आपके किसी भी रिश्तेदार के साथ मिलके मुश्तरका बुनियादों के ऊपर कोई काम है, तो आपको इस महीने में माली मफादात का हसूल इंशाल्लाह मुमकिना सूरत में मिलता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ खानगी मामलात से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, सिर्फ उनमें आपको बहस नहीं करनी, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने बहस नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी और उनकी गुफ्तगू को लाजमी तौर के ऊपर तवज्जो के साथ सुनना है। उनकी कुछ ख्वाहिशात जो कि आपकी ज़ात के साथ मुंसलिक हैं, चाहे आप उसको पूरा कर भी ना सक रहे हों, आप लोगों ने उसका एहतराम लाजमी तौर के ऊपर करना है। इसके साथ साथ आपके ऐसे काम जो कि सवारी की तब्दीली से हों, सवारी में इन्वेस्टमेंट से हों, प्रॉपर्टी की तब्दीली से हों या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से हों, या फिर आपकी ज़राअत में इन्वेस्टमेंट से हों, आपको माली खुशहाली इस महीने में दिलाती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ वालदा की फ़िज़िकल हेल्थ बेहतरी की तरफ बढ़ रही है और वालदा की दुआएं आपकी माली पोजीशन में इस्तिकामत का समरा आपको दिला सकेगी। ऐसे तमाम काम जो कि बेसिकली आपकी रोमानवी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जिस फ़र्द से आप मोहब्बत कर रहे हैं उस फ़र्द की सोच में स्टिल इस महीने भी थोड़ी सी सेंसिटिविटी बरकरार नज़र आती है। तो उस फ़र्द की सेंसिटिविटी या नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए आपका तहम्मुल मिजाज रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब स्टिल इस महीने भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात कुन है। तो औलाद के रोज़ो शब के ऊपर बहुत ख़ास निगाह रखने की ज़रूरत है और उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिशात या छोटी से छोटी ज़रूरियात को भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है, उसको निगलेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। फ़िज़िकल हेल्थ आप लोगों का काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है, लेकिन इस महीने की जो एहतियात है वो नज़र बद भी है। नज़र बद के जो असरात हैं ऑन एंड ऑफ आपकी ज़ात के ऊपर रह सकते हैं, जिसकी एहतियात आप लोग सदका की सूरत में भी कर सकते हैं और एहतियात की सूरत में भी कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे महीने में आपकी जो मुलाजमती ज़िम्मेदारियां हैं, इसको आपने पहले 12 दिन तो बहुत अच्छी सूरत हाल में देखेंगे। आपके जितनी ख्वाहिशात हैं जो कि आपके कोलीग्स के साथ हैं, आपके मातहत हैं या आपके को वर्कर्स हैं, उनके साथ मुंसलिक हैं, तो पहले 12 दिन तो आपकी ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आती हैं। आपके वो काम जो कि उनके साथ मुंसलिक हैं वो कोशिश करने से या ख्वाहिश का इजहार करने से तो पूरे होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद का जो दौरानिया है उसमें आपकी अगर कुछ ख्वाहिशात पूरी ना हो, स्पेशली आपके काम के गराज़ व मकासद के लिहाज से, आपके मुलाजमती मामलात के लिहाज से, तो तब आप लोगों ने बजाय मायूस होने की चीज़ों को थोड़ा सा दरगुजर करना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने 12 तारीख के बाद का जो दौरानिया है अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में कोई भी गफलत नहीं बरतनी। कोशिश करना है कि अगर आपका जो भी काम है उसको बर वक्त अंजाम देने की कोशिश करें और उसमें किसी भी किस्म की कोई कोताही ना रह सके। इसके साथ साथ आपकी मुश्तरका नौयत के जो काम हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मुश्तरका नौयत के जो काम हैं और अज़दवाजी रिलेशनशिप से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह आपकी ग्रहण के मनफी अय्याम के बाद से दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी और आपको काफ़ी हद तक अच्छे समरात दिला सकेंगे। आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि लिटिगेशंस को डील अप करते हैं, जो कि बेसिकली आपके इंश्योरेंस क्लेम, विरासती ताल्लुकात से मुंसलिक हैं, सिर्फ कमर दर अकरब के मनफी अय्याम में चीज़ें इतनी ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं, लेकिन बाकी पूरे महीने में आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छी खुशखबरियाँ मौजूद हैं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं। कोशिश करने से आपके पंचायती मसले भी हल होते हुए नज़र आएंगे और इंश्योरेंस क्लेम या फिर आपके कानूनी मामलात जो हैं, यहाँ पर भी आपको इज़्ज़त इंशाल्लाह नसीब रह सकेगी। इस पूरे महीने में बेसिकली करियर के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि करियर के लिहाज से आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है या जो भी कोई नया तजर्बा करना है, कोई मुआहिदा करना है, उसको आप लोग ग्रहण के अय्याम के बाद करें। 14 तारीख तक आप लोगों ने ख़ास एहतियात बरतनी है कि आप लोगों की जो करियर की स्टेबिलिटी है, जो पहले से काम चल रहे हैं उन्हीं में रहे। कोई नया मुआहिदा या अहद जो है वो पहले 14 दिन करने से अवॉइड करेंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी मुनासिब रह सकती हैं। इस पूरे महीने में आपका हल्का हिबाब जो है ये वसअत अख्तियार करता हुआ नज़र आएगा। सोशली तौर के ऊपर आप काफ़ी एक्टिव व मुतहर्रिक नज़र आते हैं। ख्वाहिशात की भरपूर कामयाबी आपको मिल सकेगी कि आपकी दरीना ख्वाहिशात जो काफ़ी लंबा अरसा से पूरी नहीं हो पा रही, इस महीने में कोशिश करने से वो पूरी हो सकेंगी। इस महीने की एहतियाती तदाबीर के लिहाज से जो कि ग्रहण के मनफी अय्याम है या कमर दर अकरब के जो नाकिस अय्याम है, उसके अलावा आप जो अपना सदका देंगे वो सदका बेसिकली आप लोगों का बनता है ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का, जो कि आप लोग हर हफ्ते वाले दिन देंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। बढ़ते हैं हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। कैप्रिकॉन बुर्ज जल्दी
बट इस जल्दी के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली ये पूरा महीना अगर हम लोग माह दिसंबर एनालाइज करें तो इस पूरे महीने में आप लोगों की सोच बहुत ज़्यादा म्यारी नज़र आती है, तमीरी नज़र आती है, तख्लीकी नज़र आती है, रूहानी नज़र आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली चीज़, आपकी सोच में जो मुस्बत पहलू उजागर होने जा रहे हैं वो रोज़मर्रा की बिला वजह की प्रॉब्लम्स, हर्डल्स ज़िंदगी में कम कर देंगी। रूहानियत, मज़हब, फलाही काम, दूसरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना, और सबसे इम्पॉर्टेंटली चीज़, दूसरों के लिए चीज़ों को किसी हद तक सेक्रीफाइस कर देना, ये कैफियत आपकी इस पूरे महीने में रहती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस पूरे महीने की, कि आप लोगों के 14 तारीख को ज़ायचे में जो लग रहा है शमसी ग्रहण, यह आप लोगों के अखराजात को इंक्रीज़ कर सकता है। आपकी वो एक्सपेक्टेशंस जो कि दूसरों के साथ मुंसलिक हैं उसमें थोड़ी सी कमी लेके आ सकता है। इस बारे में आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एहतियात है वो 14 तारीख से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक रहनी चाहिए, ताकि जो शमसी ग्रहण के मनफी असरात हैं उनसे आप महफूज रह सकें। और इसके अलावा इस पूरे महीने की जो एहतियात है बेसिकली आप लोगों के लिए कमर दर अकरब की भी है। कमर दर अकरब के वो मनफी अय्याम जो कि आपको ज़ंजानी जंतरी से बड़ी बासानी से मिल जाते हैं, उन अय्याम में आप लोगों को अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशहाल रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने मुश्तरका मामलात में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कमर दर अकरब के अय्याम में ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये पूरा महीना अगर हम लोग एनालाइज करें तो बहुत बड़ी बड़ी मेजर प्लानिटरी चेंजेस इसमें शामिल हैं। गोगे इस महीना जो है इस साल का आखिरी महीना है, और इसके बाद जो अगला साल शुरू होने जा रहा है उसमें भी बहुत बड़े बड़े ग्रैंड अलाइंसेस होने जा रहे हैं प्लैनेट्स के। लेकिन इस महीने की हम लोग गुफ्तगू करें तो इस महीने की जो खुशगवार तब्दीलियां हैं वो आपके सोच में, मिजाज में पॉजिटिविटी बहाल रखे हुए नज़र आती हैं। आपकी खानगी खुशगवारी जो है वो स्टिल थोड़ी सी अभी एहतियात कुन है, लेकिन आप अपनी सोच के तहत, अपने किरदार की वजह से, अपने अमल की वजह से चीज़ों को बेहतर बना सकेंगे। आपकी माली इस्तिकामत जो है वो आपकी ज़िंदगी में शामिल हाल रहती हुई नज़र आती है, और फाइनेंशली वो प्रॉब्लम जिनसे आप माजी में गुजरते चले आ रहे थे, इस महीने में कोशिश करने से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह खात्मे की तरफ बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आपकी सोच में जो मुस्बत पहलू उजागर रहेंगे वो आपकी खानगी खुशहाली के समरात भी मुहैया कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात की बहाली भी मुहैया कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोगों की प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, ज़रात, इन तमाम चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनसे आपको भरपूर समरात दिलाते हुए नजर आएंगे, सिर्फ आपकी माइंड की पॉजिटिविटी और आपकी डिसीजन मेकिंग की सलाहियत। क्योंकि आपकी वालदा की सेहत इस महीने भी स्टिल थोड़ी सी एहतियात कुन है, तो इस बारे में आपको तवज्जो के साथ सदका भी लाजम तौर के ऊपर देने की ज़रूरत है उनकी नीयत के साथ। इसके साथ साथ सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला सफ़र साबित होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका दोबारा से बिल्डअप और बहाल रहता हुआ नजर आएगा। अजीज़ो कारी, बहन भाई, रिश्तेदारों के साथ वो इख्तलाफात जो माजी का हिस्सा थे वो माजी में रह जाएंगे, और इस महीने में कुछ रिश्तों की नई शुरुआत भी शामिल हाल नज़र आती है। सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र आपकी सोच में वसत का बायस बनेगा, सफ़र आपकी सोच में, मिजाज में पॉजिटिविटी का बायस बनता हुआ नज़र आता है। रोमानवी ज़िंदगी आपकी इस पूरे महीने में काफ़ी हद तक आपकी इज़्ज़त वक़ार की बहाली के सबब मुहैया कर सकती है। आप मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, मोहब्बत को शादी पे मुंतहा करना चाहते हैं, तो हर दो सूरत में चीज़ें आपके लिए खुशगवार साबित होंगी। जिस फर्द से आप मोहब्बत कर रहे हैं वो आपकी इज़्ज़त वक़ार की बहाली के लिए आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट करता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद भी आपकी रिस्पेक्ट का बायस बनेगी, औलाद भी आपकी करियर की स्टेबिलिटी का बायस बनेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि औलाद की वजह से आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जो कि आपके काम, करियर, कारोबार में मज़ीद पॉजिटिविटी के एलिमेंट्स को उजागर बना सकें। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के एतबार से पहले 14 दिन काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, लेकिन जो अगले एतबार हैं आपके ग्रहण के बाद के एतबार, फिज़िकली तौर के ऊपर हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा एहतियात की अलामात, इंडिकेशंस मौजूद हैं, जिसको आप लोग एहतियात और मेडिकेशंस के साथ साथ सदक़े की रेमेडी से भी बेहतर बना सकते हैं। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल ग्रहण के बाद के जो एतबार हैं उनमें आपकी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में भी नज़र आती हैं। मुलाजमती एतबार से आप गैर ज़िम्मेदारी का रवैया बिल्कुल शो ना करें, सबसे इम्पॉर्टेंटली 14 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक। इसके अलावा अपनी वो जिम्मेदारियां जो कि सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के ऊपर आयद आती हैं, आप अपने मातहत अफराद, अपने कोलीग्स या अपने अफसरान के ऊपर बिल्कुल उसको शिफ्ट या डाइवर्ट ना करें।
इसके साथ साथ ऐसे तमाम लोग जो कि मुलाजमत को तब्दीली के ख्वाह हैं, तो ये महीना आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप मुलाजमत का हसूल चाहते हैं तो उसके लिए यकम से लेकर 13 तक का जो अय्याम है ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह अच्छे समरात की इंडिकेशंस रखे हुए नज़र आते हैं कि अगर आप कोशिश करें तो आपको किसी अच्छी जगह के ऊपर जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि इज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, पार्टनरशिप से रिलेट करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ कमर दर अकरब के मामलात में एहतियात बरतनी है, तो बाकी ओवरऑल चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगी। इसके साथ साथ आपके ऐसे मामलात जो कि इंश्योरेंस क्लेम, विरासती ताल्लुकात या आपके पैसों के रुकावट का शिकार हैं, तो आप लोगों के लिए पहले 15 दिन अच्छे हैं कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको इज़्ज़त मिल सकती है, आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद का जो टाइम फ्रेम है वो आपके पैसों की वापसी, या अगर आप अपने विरासती झगड़ों में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या अगर आप अपने इंश्योरेंस क्लेम में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो तब भी आपके लिए वो सिर्फ अखराजात में इजाफे का बाइस बनेंगे, उससे कोई आपको हासिल वसूल नहीं रह सकेगा। तो ऐसी सूरत में सिर्फ पहले 15 दिन में आप अपनी चीज़ों को आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं, और बाकी के जो अगले दिन हैं 16 दिन, उनमें चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात कन रखें। इसके साथ साथ ऐसी तमाम तरह चीज़ें जो कि आपकी लिटिगेशन से रिलेट करती हैं, आपकी कानूनी मामलात से रिलेट कर रही हैं, तो ऐसी तमाम तरह चीज़ें भी कोशिश करने से पहले 13 दिन आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। पहले 13 दिन कोशिश करने से आपको कोई बुज़ुर्गों की सपोर्ट, तजर्बाकार लोगों की सपोर्ट, वालिद की दुआएं और उनकी अमल दरामद की वजह से आपको लिटिगेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनमें फ़वाइद मिल सकते हैं। इवन ऐसे तमाम लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाह हैं, ऐसे तमाम लोग जो कि अपने तलीमी अगराज़ व मकासद को बेहतर अंजाम में हल करना चाहते हैं, तो पहले 13 दिन आप लोगों के लिए ख़ास पॉजिटिव हैं, और उसके बाद के जो अय्याम हैं यानी कि 14 तारीख से लेकर इख्तिताम माह तक का जो टाइम है, ये आप लोगों के हर दो लिहाज से, चाहे वो सफ़र हो चाहे वो तलीम हो, हर दो लिहाज से बहुत ज़्यादा एहतियात कुन है, जिसको आप लोग सदका दे के लाजमी तौर के ऊपर एहतियात और रेमेडी की सूरत में रखें। इसके साथ साथ ज़ाती करियर की बात की जाए, आपकी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त और वक़ार की बहाली की बात की जाए, तो ये महीना आपके करियर में स्टेबिलिटी का महीना है। करियर में मज़ीद इजाफे की इंडिकेशंस मौजूद हैं और नए मौक़े मिलते हुए नज़र आते हैं कि आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और ना सिर्फ ग्रो कर सकते हैं बल्कि वो मुआहदे जो माजी में आपने किए थे और वो इल्तवा का शिकार थे, तो ऐसी काबिलियत भी मौजूद नज़र आती है कि उन मुआहदों को भी आप लोग इस महीने में अमल पैरा बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी वो ख्वाहिशात जो दूसरों के साथ लिंकअप हैं, उसमें कुछ वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन वो पूरी हो सकेंगी। इस पूरे महीने की जो आपकी रेमेडीज़ हैं जो कि आप लोग करेंगे और जो एहतियात है वो आप लोग अपनाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो आपके शमसी ग्रहण के अय्याम और इसके अलावा कमर दर अकरब के अय्याम। इसके साथ साथ जो आपने सदका देना है अपनी वालदा की सेहत के लिहाज से, और सदका आपने देना है अपने ओवरऑल मामलात की स्टेबिलिटी के लिहाज से। वो सदका आप लोगों का बनता है हर मंगल वाले दिन, जो कि आप लोग देंगे हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। तो बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। एक्वेरियस, बुर्ज दलव। बुर्ज दलव के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली ये पूरा महीना आप लोगों के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके अखराजात कम होने जा रहे हैं, हासदीन कम होने जा रहे हैं। फाइनेंशली तौर के ऊपर आपकी जितनी भी रुकावटें, परेशानियां चल रही थी, कोशिश करने से वो भी इंशाल्लाह हल हो सकेंगी। सफ़र आप लोगों के लिए सिर्फ इस पूरे महीने में थोड़ा सा एहतियात कुन है कि जब भी सफ़र करें सदका लाजमी दें। सफ़र के दौरान आप लोगों ने जितने भी अजनबी अफराद हैं उनसे बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। दौरान सफ़र अपनी सवारी के लिहाज से चीज़ों को भी आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर चेक करना है। इसके साथ साथ आप लोगों का जो माइंड है उसमें पॉजिटिविटी को बहाल रखना, मुस्बत पहलुओं के ऊपर चीज़ों को तरतीब देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे महीने में। इस पूरे महीने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेसिकली शमसी ग्रहण। शमसी ग्रहण जो कि मुकम्मल ग्रहण होने जा रहा है 14 तारीख को, जिसके मनफी असरात 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक रहेंगे। तो इस लिहाज से आप लोगों ने इन अयाम को रेड मार्क रखना है आपके कैलेंडर में कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आपके करियर की अनस्टेबिलिटी का बाइस बने। कोई भी ऐसा नया मुआहिदा न करें जो कि बाद में जाके पूरा ना कर सकें। कोई ऐसा अहद ना करें जिसका पास ना रखा जा सके। कोई ऐसी नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी ऐसी ख्वाहिश के पीछे ना भागें जो बिलावजह आपके वक्त और पैसे के ज़िया का सबब बने या आपकी रिस्पेक्ट में कमी का सबब बने। सबसे इंपॉर्टेंटली दूसरों के साथ तवक्कुआत में कमी रखें। बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट्स रखेंगे तो आप लोगों को बिलावजह की वक्ती मायूसी फेस करनी पड़ सकती है।
ग्रहण की एहतियाती तदाबीर के अलावा इस पूरे महीने में बेसिकली आप लोगों ने जो एहतियात बरतनी है वो कमर दर अकरब के मनफी अय्याम हैं, जिसमें आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब रह सकती है। तो कमर दर अकरब के मनफी अय्याम और ग्रहण के मनफी अय्याम दोनों को रेड मार्क रखें ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहें और मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर चीज़ें आप लोग तरतीब दे सकें। इसके साथ साथ ये पूरा महीना बेसिकली आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली का भी हफ्ता है कि आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली की तरफ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में गामज़न रहते हुए नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली के सफ़र में आप लोग काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में गामज़न रहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बेसिकली आप लोगों का ये पूरा महीना खानगी खुशहाली का भी है। आपके चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे आपकी वालदा हों, आपके बहन भाई अज़ीज़ व अक़ारिब हों, हर फ़र्द आपकी ज़िंदगी में खुशहाली का बाइस बनता हुआ नज़र आता है। हर फ़र्द आपकी ज़िंदगी में आपके नसीब में बेहतरी के असबाब मुहैया करते हुए नज़र आएगा, बिलखसूस फैमिली मेम्बर्स। गो कि आपके कुछ अज़ीज़ व अक़ारिब जो हैं वो सामने ज़ाहरी तौर के ऊपर आपके साथ बहुत अच्छे रवाबत रखे हुए नज़र आते हैं, लेकिन चंद एक अज़ीज़ व अक़ारिब ऐसे भी हैं जिनकी सोच में कुछ मनफी रुझानात आपके लिए रह सकते हैं या बिला वजह हसद से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए रह सकती हैं। उनसे आप लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड करना है। लेकिन ओवरऑल आपके लिए जितने भी रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक भरपूर फ़वाइद के हामिल नज़र आते हैं और ख़ानगी खुशहाली के साथ साथ आपको सवारी के लिहाज से चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार देखनी नसीब होंगी। आपके ऐसे तमाम मामला जो कि प्रॉपर्टी से डील अप करते हैं, जो कि ज़राअत से लिंक अप हैं, या ऐसी तमाम तरह चीज़ें जो कि आप घरेलू तज़ीन व आराइश से करना चाहते हैं, आप लोग घर की तमीर से करना चाहते हैं, घर की आराइश ज़बाइश करना चाहते हैं, तो तभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत साबित होंगी। इसके साथ साथ आपका ये पूरा महीना बेसिकली रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से थोड़ा सा एहतियात कुन है। पहले 14 दिन जो है आपकी रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से वो बात करें जिसको आप पूरा कर सकते हो। या जिस फर्द से आप मोहब्बत कर रहे हैं उसकी ख्वाहिशात का एहतराम लाजमी करें। अगर आपको कुछ ऐसी ख्वाहिशात सुनने को मिल रही हैं जिसको पूरा नहीं भी कर सक रहे तो आप थोड़ा सा आप लोग एहतराम लाजमी तौर के ऊपर करें या चीज़ों को खामोशी की तरफ ले जाएँ तो मामलात ज़िंदगी आपके काफ़ी बेहतर रहेंगे रोमानवी एतबार से। अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब के लिहाज से पहले 14 दिन आपके लिए काफ़ी हद तक एहतियात कुन है। लेकिन जैसे ही ग्रहण के मनफी अजाम गुजरेंगे आपकी रोमानवी ज़िंदगी में भी काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। जिस फर्द से आप इज़हार मोहब्बत करना चाह रहे थे या बिला वजह आपके रिलेशनशिप्स में कंप्रोमाइज़ चल रहे थे, बिला वजह कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद आपके लिए सुख का बाइस बनेगी। बिला वजह औलाद की वजह से जो आप मेंटली तौर के ऊपर डिस्टर्ब चले आ रहे हैं वो डिस्टर्बेंसेस इंशाल्लाह ख़त्म हो सकेंगी। इसके साथ साथ आप लोगों की जो फिज़िकल हेल्थ है, आप लोगों की ऐसी तमाम तरह ज़िम्मेदारियाँ जो कि मुलाजमती एतबार से डील अप करती हैं, इस पूरे महीने में सिर्फ कमर दर अकरब के अयाम को छोड़ते हुए बाकी तमाम महीना आपके लिए खुशबख्ती का सबब बनेगी। फ़िज़िकल हेल्थ भी बेहतर होती हुई नजर आएगी, आपकी मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ भी खुशगवार तौर के ऊपर निभ सकेंगी और आपके ऐसे रवाबत जो कि आपके मातहत या आपके कुलीग के साथ हैं, आपके को वर्कर्स के साथ हैं, वो चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव रह सकेंगी। मुश्तरका बुनियादों के ऊपर ये पूरा महीना देखा जाए तो आपके करियर की स्टेबिलिटी का मंथ है। मुश्तरका तौर के ऊपर कुछ नए कामों का अजरा भी हो सकता है। आपका शरीक हयात या शरीक कार दोनों ही फ़र्द आपके लिए काफ़ी हद तक मुस्बत नज़र आते हैं, आपके इज़्ज़त के बढ़ावे का सबब बनते हुए नज़र आते हैं। बिलखसूस आपकी जो शरीक हयात है वो आपकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और दूसरों की नज़रों में आपका मेयार वक़ार बढ़ाती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि आपके विरासत से डील अप करना है, जो कि आपके इंश्योरेंस क्लेम या रुके हुए पैसों से लिंक अप करते हैं, तो पहले 14 दिन में तो इतने ज़्यादा खुशअस्लूब नहीं है, लेकिन 14 दिन के बाद कोशिश करने से आपको यहाँ पे भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस से हट के अगर आपके लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा जाए, कानूनी मामलात से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा जाए तो ये महीना आपके कानूनी मामलात में खुशहाली की कैफियत बहाल रखे हुए नज़र आता है, आपकी इज़्ज़त वक़ार को बहाल रखे हुए नज़र आता है। आपके ताल्लुकात जो वालिद के साथ इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं, आपके कानूनी मामलात में भी भरपूर आपको फ़ायदा मिल सकता है। तजर्बाकार लोगों के भरपूर तजर्बात आपको मिल सकते हैं और आपके जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने भी गार्डियंस हैं, आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे समरात का इजहार भी करेंगे और अमली तौर के ऊपर आपको उसका यकीन दहानी के साथ साथ अमल पैरा होने के मावनत की चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह देखनी नसीब रह सकेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आपके ज़ाती करियर के हवाले से देखा जाए तो करियर में बढ़ावा नज़र आता है, इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा नज़र आता है।
करियर में कुछ नई चीज़ों की आमद भी नज़र आती है, कुछ नए मुआहिदों की इक़दामात भी नज़र आते हैं, या कुछ ऐसे नए तजर्बात या करियर को चेंज करने का इरादा था तो आप कर नहीं पा रहे थे, तो उस लिहाज से भी आपको मौक़े इंशाअल्लाह इस महीने में देखने नसीब होंगे। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आपकी ख्वाहिशात के अतबार से, सोशली तौर के ऊपर रवाबत के अतबार से थोड़ा सा मामला आपकी ख्वाहिशात में बिला वजह ताख़ीर की सूरत में रह सकता है, या फिर दूसरों के साथ आपकी जो रवाबत हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, या दूसरों के साथ आप जो अच्छी नेकी करते चले आ रहे हैं उसका सिला है, अगर वो आपको ना मिले तो आप लोग थोड़ा सा कनात पसंदी या सब्र से काम लें तो चीज़ें इंशाल्लाह इस महीने के इख्तिताम के ऊपर जाके किसी हद तक थोड़ी सी बेहतर इंशाल्लाह हो जाएंगी। इस पूरे महीने की जो आप लोगों की एहतियात है वो ग्रहण के मनफी असरात, कमर दर अकरब के नाकिस अय्याम के अलावा इस पूरे महीने का जो आप लोगों का सदका बनता है वो सदका आप लोग देंगे हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस के हवाले से आप लोगों का ये पूरा महीना अगर हम लोग देखें तो जैसे कि लास्ट मंथ भी मैंने आपको एक चीज़ इंडिकेट की थी और एक चीज़ बहुत ज़ोर दे के बार बार समझाई थी कि आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, आप लोगों ने चीज़ों में तहम्मुल मिजाज रहना है, आपने चीज़ों में सब्र व कनात पसंदी इख्तियार करनी है। तो ये महीना भी कुछ उसी का तसलसल है, लेकिन इस महीने में बहुत सारी दूसरी प्लानिटरी चेंजेस के साथ आप लोगों के लिए खुशबख्तियाँ भी शामिल हैं। सबसे मेन खुशबख्ती आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील। ना सिर्फ दरीना ख्वाहिशात की तकमील, आपका इज़्ज़त व वक़ार दूसरों की नज़रों में बढ़ावे की सूरत अख्तियार करता हुआ नज़र आता है। आपकी ज़िंदगी में कुछ मुखलस अहबाब शामिल हाल रहेंगे। ऑलरेडी जो पहले से दोस्त शामिल हैं उनसे आपकी वबस्ता तवक्कुआत पूरी होती हुई नज़र आएंगी। सोशली तौर के ऊपर काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और इस मंथ में आपके करियर से आपको माली फ़वाइद और करियर में इस्तिकामत भी नज़र आएगी। ज़ाती बिज़नेस कर रहे हैं तो तब भी माली फ़वाइद की बहाली आपको यकीन दहानी कराती हुई नज़र आती है। इस महीने में आप लोगों को जो एहतियात है, एहतियात सिर्फ आप लोगों की ग्रहण के मनफी अय्याम है और कमर दर अकरब के नाकिस अय्याम। ग्रहण जो कि लग रहा है 14 दिसंबर को, क्योंकि ग्रहण 14 दिसंबर को है, लेकिन ग्रहण के पहले 3 दिन और बाद के 3 दिन ख़ास एहतियात कौन रह सकेंगे। तो इस पूरे महीने में आप लोगों ने जो एहतियात बरतनी है, अगर आप सफ़र कर रहे हैं, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ख़ास बुनियादों के तहत है, आप लोगों ने अपने फ़ैसलों को नज़रसानी लाजमी करना है। जल्दबाजी से अवॉइड करते हुए तजर्बाकार लोग और मुखलिस अहबाब जो कि आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं इस महीने में, उनसे राय लाजमी तौर के पर लेनी है, क्योंकि ये महीना बेसिकली आप लोगों के लिए चाहे वालिद हों या वालदा हों या आपके बुज़ुर्ग हों, हर 3 एतबार से आप लोगों के लिए काफ़ी फ़वाइदमंद नज़र आता है। ये पूरा महीना आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली का मंथ है। ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली का महीना है, बल्कि किसी जगह के ऊपर रुके हुए पैसे हैं, इंश्योरेंस क्लेम लिटिगेशन से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करने का मंथ है। सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र आप लोगों के लिए वसीला है, सफ़र साबित होगा, लेकिन कुछ ऐसे काम जो कि आप अजीज़ों कारब या बहन भाइयों के साथ मिलकर मुश्तरका बुनियादों के ऊपर कर रहे हैं, तो इसमें आपको माली फ़वाइद यकीनी तौर के ऊपर मिलते हुए नजर आएंगे। इस पूरे महीने में आपकी जो खानगी खुशहाली है, यह आपको बेसिकली काफ़ी हद तक खुशगवार समरात दिलाती हुई नज़र आती है। फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट, फैमिली मेम्बर्स का ताउन, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आप लोग प्रॉपर्टी की गर्ज से कर रहे हैं, सवारी की तब्दीली की गर्ज से कर रहे हैं, चाहे आप अपने घर की तमीर की गर्ज से करना चाहते हो, तब्दीली की गर्ज से करना चाहते हो, या फिर आप लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिल के किसी काम के सुलझाव की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह नेक समरात का हामिल नज़र आता है। इसके अलावा ये महीना जो है बेसिकली आप लोगों के ऐसे तमाम मामलात जो कि ज़राअत से मुंसलिक हैं, जो कि स्पेशली आप लोगों के ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेट करते हैं, उनमें भी आपके लिए भरपूर इंपॉर्टेंस दिलाता हुआ नज़र आता है। और इस मंथ में आपके कुछ ऐसे नए मशागल शुरू हो सकते हैं जिनमें आप कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा रखते हुए नज़र आएंगे। इस पूरे महीने में रोमानवी ज़िंदगी अगर देखी जाए तो इब्तिदा महीना और इख्तिताम महीना, हर दो सूरत में आपके लिए रोमानवी ज़िंदगी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आती है। जिस वर्ड से आप मोहब्बत कर रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक तमीरी सोच रखे हुए नज़र आता है, आपको कॉन्फिडेंट रखे हुए नज़र आता है, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिलाता हुआ नज़र आता है। लेकिन आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी है, अगर आप चाहते हैं कि इसको शादी के ऊपर मुंतहा किया जाए, तो तब भी कोशिश करने से आप अपनी रोमानवी ज़िंदगी को शादी के ऊपर मुंतहा कर सकते हैं। अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद बेसिकली आप लोगों की तकवीत का सबब बनती हुई नज़र आएगी, और औलाद के साथ बिला वजह की जो प्रॉब्लम्स या बिला वजह की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स चल रही थी, कोशिश करने से इस महीने में वो सुलझती हुई नज़र आती हैं।
इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अगर आप किसी इनामी स्कीमों में हिस्सा लें तो उसके लिए भी ये महीने के इब्तिदा और महीने का इख्तिताम हर दो सूरत में आपके लिए ये 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा महीना खानगी एतबार से हो, अज़दवाजी एतबार से हो, मोहब्बत के एतबार से हो, आपके रिश्तों के एतबार से हो, हर रिलेशन वाइज ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक खुशगवारी के समरात रखे हुए नज़र आता है। और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, किसी भी जहनी डिप्रेशन परेशानी में हैं, तो आप अपने किसी भी रिश्ते से रुजू कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी हद तक मुखलिसाना मुशावरत दिलाता हुआ नज़र आएगा। आपकी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों को देखा जाए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को देखा जाए तो फ़िज़िकल हेल्थ इंशाल्लाह आप लोगों की इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन आपकी जो मुलाजमती ज़िम्मेदारियां हैं, यहाँ पे आपको नसीब से जुड़ी हुई चीज़ों में फ़ायदा मिल सकेगा। ऐसी मुलाजमत है जो कि आपके आबाई शहर से दूर, आबाई वतन से दूर है, आपको उसमें भरपूर फ़वाइद मिलते हुए नज़र आते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों में भी इजाफा देखने को मिलेगा और आपके जो रवाबत हैं आपके मातहत और कुलीग के साथ, उनमें भी आपको इज़्ज़त रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ आपकी मुश्तरका बुनियादों के ऊपर चीज़ों को देखा जाए, आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई मामलात को देखा जाए तो दोनों ही सूरतों में पहले 13 दिन तो आपके बहुत अच्छे खुश आइंद हैं कि पहले 13 दिन में आपके इज़्दवाजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव और मेयारी हैं और आपकी मुश्तरका नौयत से जुड़ी हुई चीज़ें भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव और मेयारी हैं। लेकिन 13 तारीख के बाद का जो दौरानिया है, ग्रहण के जो अतवार हैं और उसके बाद से इख्तिताम माह तक का जो टाइम है, ये आपका इज़्दवाजी ज़िंदगी या शरीक हयात की सेहत और शरीक हयात के साथ बातचीत का जो सिलसिला है, उसमें भी ख़ास एहतियात की इंडिकेशंस मौजूद हैं और मुश्तरका बुनियादों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें भी ख़ास एहतियात की इंडिकेशंस मौजूद हैं। जो काम आपने पहले 10 दिनों में या पहले 13 दिनों में शुरू किया है, उसी काम को लेके आप पूरे महीने की प्लानिंग्स जो है उसको तरतीब दे लें तो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अगर आप ग्रहण के बाद किसी काम की इब्तिदा करना चाहते हैं तो तब सूरत हाल इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी, गो कि जो पहले अयाम हैं वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव और मेयारी नज़र आते हैं। इसके साथ साथ आपकी ऐसी तमाम चीज़ें जो कि बेसिकली आपकी ज़ाती बिजनेस, ज़ाती करियर से रिलेट करती हैं, आपकी इज़्ज़त और वक़ार से रिलेट करती हैं, इनमें भरपूर इजाफा और फ़ायदा देखने को मिलेगा। ज़ाती बिज़नेस में कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा है तो उसके लिए तमाम महीना आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मेयारी है। इवन आपकी जो ख्वाहिशात जो कि माजी में शायद माजी का हिस्सा बन चुकी थी, अभी दोबारा से कोशिश करने से ऐसी ख्वाहिशात भी इंशाल्लाह पूरी रह सकेंगी। इस पूरे महीने की जो आप लोगों की एहतियात है, ग्रहण के मनफी अय्याम और इसके अलावा कमर दर अकरब के मनफी अय्याम के अलावा जो आप लोग पूरे महीने में अपना सदका देंगे ताकि तमाम तर चीज़ें आपकी हर्डल्स जो हैं वो ज़िंदगी से दूर रहें, वो सदका बेसिकली आप लोगों का बनता है हर मंगल वाले दिन किसी भी लाल रंग की चीज़ का। तो बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है कि तमाम ज़ोडिक साइंस ने अपने हालात और वाक़यात ज़िंदगी के बहुत अच्छे तरीके से माह दिसंबर में प्लान आउट किए होंगे और अगले साल की बहुत बहुत खुशियाँ आप लोग एडवांस में मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की जानिब से वसूल कीजिए। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।